पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। नाम दिलीप नायक। इस बिजनेस में आने से पहले मैं 1992 तक कोणार्क टेलीविजन लिमिटेड का पूरा छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा का खरिया रोड डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हुआ करता था। मैंने कोणार्क टीवी को ज्वाइन किया और एक छोटे से मैकेनिक से अपना काम चालू करते हुए मैं पूरे इस छत्तीसगढ़ के जो आपके बालाघाट से लेकर रायगढ़ और उड़ीसा के खरिया रोड डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हुआ करता था। 10 मार्च 1992 मैंने कोणार्क टेलीविजन लिमिटेड को रिजाइन किया। सब लोग मेरे को अचंभे से देखते थे। 11 मार्च 1992 में भिलाई स्टील प्लांट को ज्वाइन किया। लगभग 4-5 साल पहले मेरे ज्वाइन करने के मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हुए थे। मेरा पूरा समय छत्तीसगढ़ में गुजरा। अभी अभी गया मैं उड़ीसा। उड़िया लोग मेरे को मानते नहीं उड़िया, थोड़ा एनआरआई बेनिफिट मिलता है, लेकिन अभी भी वो बोलते हैं मेरे गाड़ी के पीछे अभी भी CG07 लिखा है, उसी को लेके घूमता रहता हूं मैं। 11 मार्च 1992 मैंने भिलाई स्टील प्लांट को ज्वाइन किया। 11 साल तक भिलाई स्टील प्लांट में मैंने नौकरी किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में। इंडियन, रशियन, जर्मन, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिकन लोकोमोटिव का स्पेशलाइजेशन करने के लिए खड़गपुर गया। वर्किंग प्रोसीजर स्टडी करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के सब पर गया मैं। 11 साल के दौरान एक दिन भी मैंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी को साध्य नहीं समझा, उसे साधन समझा कि मेरा जन्म भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी को करते हुए मर जाने के लिए नहीं हुआ है। प्लांट की नौकरी इसलिए जरूरी है कि इससे मेरे बाल बच्चे का पेट भरता है। और भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी कैसी होती है, आपके कोई दोस्त रिश्तेदार होंगे तो आप उनसे पूछिएगा। भिलाई स्टील प्लांट में एक नौकर को जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा मिलता है। रहने के लिए घर, बच्चे की पढ़ाई मुफ्त, मेडिकल ट्रीटमेंट मुफ्त, साल में एक बार घर घुमाओ, 2 साल में एक बार पूरा इंडिया घुमाओ, और मर गए तो लकड़ी भी मुफ्त, उसका भी पैसा नहीं लगता बेटे को। ठीक है, इतना आरामदायक नौकरी में मैंने सोया नहीं। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को फिर चालू किया। क्यों? जबरदस्त क्वेश्चन है, क्यों? मुझे लगता था ऊपर वाले ने मेरे को धरती पे सिर्फ कमाने, खाने और मर जाने, इन 3 काम के लिए भेजा, तो 2 पैर और क्यों नहीं दिया, और ये दिमाग क्यों दे दिया? अगर सिर्फ कमाना, खाना और मर जाना तो और 2 पैर दिया होता, मैं गाय होता, बकरी होता, कुत्ता होता, बिल्ली होता, अच्छा होता। क्योंकि मैंने कभी भी गाय को गाय के घर नौकरी करते, कुत्ते को कुत्ते के घर नौकरी करते, बिल्ली को बिल्ली के घर नौकरी करते नहीं देखा, सिर्फ आदमी को आदमी के घर नौकरी करते देखा। मुझे लगता था भगवान ने अगर मुझे नीचे भेजा है कुछ उसका उद्देश्य होगा। अब वो उद्देश्य क्या है उसको पता लगाना है। एक दिन रात को 12 बजे भगवान बुद्ध को लगा ये आदमी बुढ़ा क्यों होता है, आदमी मर जाता क्यों है, आदमी बीमार क्यों होता है। तो क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए सीधा निकला बीवी बच्चे को छोड़ के जंगल। क्यों? क्योंकि वो सम्राट था, उसका बीवी बच्चे भूखा नहीं मरने वाले। अगर मैं रात को 12 बजे उठ के अपने बीवी बच्चे को छोड़ के दूर से नमस्ते करके जाता तो मेरे बच्चे के हाथ में कटोरा और बीवी के हाथ में थाली, तो क्या मैं चैन की मौत, मेरे को शांति मिल जाता? मेरे बीवी बच्चे भीख मांगते रहते और मैं भगवान के पास जाकर इंद्र की कुर्सी में बैठता। क्या क्या सपना दिखा के 20 साल किसी और घर में थी, उसको लेकर मैं लाया उसको। जब एक पेड़, साल भर के पेड़ को आप उखाड़ते हो और दूसरी जगह लेकर लगाते हो, वो पेड़ रहता है। और एक को लेके आया, उसको बड़े बड़े सपने दिखा के उसको छोड़ के रात को भाग जाऊं। लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर से आवाज आता था, नहीं दिलीप नायक, तू इसलिए नहीं पैदा हुआ कि नौकरी करते करते मर जाए। मेरे दादाजी नौकरी करते थे, पिताजी नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करूंगा, मेरा बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा। हाँ, नौकरी शब्द बुरा नहीं है, नौकर शब्द अच्छा है क्या? मैं इतनी मोटी मोटी पुस्तक लेके प्लांट में जाता था, उसको पढ़ता था, नींद आता था तो उसी को सिर के नीचे रख के सो जाता था, वही मेरा तकिया। और एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता था। मेरे पिताजी 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए भिलाई स्टील प्लांट से, और रिटायर्ड होते समय एक लेटर मेरे को जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे टीचर, वो लिख रहे थे। मेरे पिताजी बोले लिखो मैनेजिंग डायरेक्टर को कि मेरा 2 साल नौकरी और बढ़ा दो। मेरे पिताजी अभी 75 साल की उम्र के हैं और स्वस्थ हैं,
उन्होंने लेटर लिखा कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाया हूं, मेरी नौकरी अगर 2 साल एक्सटेंड कर दोगे तो अच्छा होगा। 58 साल का उम्र, एक आदमी और 2 साल नौकरी करना चाहता है। क्या मिला फिर उसको 58 साल में? जब मेरा मन कर रहा था मिठाई खाने को, जेब में पैसा नहीं था, और जब पैसा आया तो मेरे को डायबिटीज हो गया। कोई फायदा है उस पैसे का? अरे मेरा छोटा सा बच्चा अभी परसों गया और सीधा 2700 रुपए की एक साइकिल लेके आया खरीद के। उसको 6-7 बार पूछता है दिन में। मैं आज उसको साइकिल नहीं दे सकता। जब वो 25-30 साल का होगा, मैं उसको एक तो मारुति स्टीम कार खरीद के दे दूंगा, तो साइकिल का जगह पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। वो कार की खिड़की से भी किसी बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता होगा ना, तो उसको वही ख्याल आता, मेरे पिताजी मेरे को नहीं दिया था। तो मेरे को 60 साल की उम्र में पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा मैं 60 साल के बाद? मेरे को लगता था नहीं, ये 58-60 साल की उम्र तक अपने से काम नहीं होगा। अपने को ऐसा काम चाहिए जिसको 2 साल 3 साल 4 साल जान लगा के करेंगे, उसके बाद कभी काम नहीं करेंगे। उसके बाद शांति से बैठेंगे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना मिलेगा तो भी चलेगा, काम करेंगे, मन करेगा तो, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? इस बिजनेस में जो भी आदमी काम करता है उसके पास एक कारण होता है काम करने का। किसी को अपने सपनों की कार चाहिए, किसी को अपने सपनों का घर चाहिए, किसी को अपने माँ बाप को चारों धाम का यात्रा कराना है, किसी को पूरा दुनिया घूमना है, किसी को महल बनाना, किसी को बंगला बनाना, किसी को बच्चे फॉरेन में पढ़ाना। सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने कारण है। किसी का कारण किसी से नहीं मिलता है। लेकिन इन सपनों के होने के बावजूद कोई आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और काम नहीं करता है, उसका भी एक कारण है। बताऊं? कंपनी भाग गया तो, मेरे नीचे 2 नहीं जुड़े तो, कहीं मैं करोड़पति बन गया तो, कहीं बन गया तो, अब उसको गरीबी बने रहना। देश आजाद है ना? देश के सारे नागरिक आजाद है। अमीर बनने की आजादी है, गरीबी बने रहने की भी तो आजादी है। कौन जबरदस्ती बना सकता अमीर? मेरे को नहीं बनना। तो उसको डर लगता कहीं मैं अमीर बन गया तो, मीटिंग में नहीं आते। क्यों मालूम? कहीं कुछ सीख गया तो काम करना पड़ेगा ना, मेरे को तो काम नहीं करना है, इसीलिए सबसे बढ़िया रास्ता जाना ही नहीं है मीटिंग में। कहीं मैं कुछ सीख गया तो, कहीं मेरे को ये बिजनेस समझ में आ गया तो, और कहीं मैं करोड़पति हो गया तो, ऐसे कई क्वेश्चन मन में रहते हैं। तो गुरुदेव बीसी छाड़ो जी बोलते हैं, गन्ना होता है गन्ना, उसकी गांठ पे रस नहीं होता, रस जहां होता वहां गांठ नहीं होता। तो हर आदमी बाद में इकट्ठा बजा लेंगे, ये कोई सेमिनार थोड़े, बातचीत करने आए आपस में, ठीक है? अब गन्ना का जिधर पे गठान है उधर रस नहीं, जिधर रस है उधर गठान नहीं, ठीक है? तो जब आपका ये तो है ना, ये तो है आपका गठान, ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं कर रहा। क्यों? अपलाइन भाग गया तो, कहीं प्रोडक्ट अच्छा निकल गया तो, कहीं कंपनी चल गई तो भी उसके लिए तो है। ये सवाल उसको बांधे रहता है। जब मैंने 3-4 महीने तक आरसीएम के कपड़े को पहना, रगड़ रगड़ के उसकी धुलाई हुई 20 रुपए के वॉशिंग पाउडर में, उसकी शाइनिंग बाहर आया। देखने से ऐसे ही सिंपल कपड़ा लगता है, प्रेस का क्रीज दिखता है आपको, मेरा दिखता है ना? इसको ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे छोड़ो, सिलवट गया, फिर प्रेस का क्रीज आ गया, इसको बोलते हैं रिंकल फ्री कपड़ा। जब मैं उसको 3-4 महीने तक कंटिन्यू उस कपड़े को पहना, मेरा गठान खुला। मेरे मन में एक सवाल था, मैं जिसको इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा अब तो 1500 मेरे को ही भरना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता था अंदर से। जब मैं पहन के ये फील किया, ये कपड़ा 1500 से ज्यादा का है। अगर किसी को मैं इस बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा, अगर वो एक भी सामान नहीं कर देगा, आरसीएम बिजनेस को नहीं करेगा, तो भी मेरे को कभी दोष नहीं देगा। अभी मेरे को कौन करोड़पति बनने से रोक सकता है? तो अपने मन के अंदर के गठान को अपलाइन के साथ बैठ के खोलो, नहीं खोलोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? अब कपड़ा सिलाया, कपड़ा पहना, फिर भगवान का अभी परीक्षा खत्म नहीं हुआ था, मैं यहां से उड़ीसा चल दिया। मैं पूरा जिंदगी अपना 30 साल 32 साल 35 साल छत्तीसगढ़ में गुजारा, सीधा साधा सिंपल लोगों के साथ उधर पहुंच गया उड़ीसा में। किसी को भी आरसीएम बिजनेस के बारे में बोलो, क्या बोलता है? एक भी पिकअप सेंटर नहीं, डिपो नहीं, कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं। जिसको ये बिजनेस के बारे में बोलो, वो बोलता ठीक है,
सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सामान लेने के लिए क्या मैं एक तो साबुन खरीदने रायपुर जाऊं कि कलकत्ता जाऊं? वो बोलता था मेरे को। सवाल बता रहा हूं आपको, देखो, जैसे कि सामान उसके घर के पास मिल जाएगा तो उसी दिन रॉयल्टी हो जाएगा। मतलब सामान किधर से मिलेगा, किट किधर मिलेगा? मैं आया रायपुर, रायपुर से 13 ठो किट लेके गया, वो रास्ते में बॉर्डर वाला रोका, वो बोलता सब बाद में सुनेंगे, पहले आप ट्राई। सब पैसा उसा पेड करके घर पहुंचते तक वो किट का रेट हो गया 1800 रुपया। ये 1280 है ना आपका, 1480, ये 1800 रुपये का हो गया एक किट। और मैंने उसको दिया लोगों को 1480 में, साथ में 40 रुपए का पुस्तक भी दिया, क्या पता इसकी किस्मत खुल जाए। उन 13 लोगों में अभी बता रहा हूं मैं, 5 ऐसे लोग थे जो मेरे रिश्तेदार थे, जिनका पैसा मैं ही भर डाला था। आज तक पछता रहा हूं, वो नहीं किया बिजनेस। 5 लोग ऐसे थे जो इस बिजनेस को देख के आए थे, 5 रॉयल्टी है आज उस 13 किट में, 5 रॉयल्टी। जब मैं किसी को दिखाता प्लान, वो बोलता है सामान किधर मिलेगा, पिकअप सेंटर किधर है, डिपो किधर है, अच्छा एक रॉयल्टी तो दिखा। बोलते थे बहुत रॉयल्टी रॉयल्टी कर रहा है, एक रॉयल्टी तो दिखा। दिखाया मैं रॉयल्टी उनको, दिखाया रॉयल्टी उनको। पहला रॉयल्टी उड़ीसा का दिलीप नायक खुद खड़ा होकर बताया, देख ये रॉयल्टी है, देख ये रॉयल्टी है। नहीं आता लोगों को विश्वास। हमको क्या फर्क पड़ता है, उसको नहीं आता है तो हमको तो आता है ना। हमको था इस बिजनेस पे पूरा विश्वास। क्यों? आज हम यहां किस लिए आए? आपको बताएंगे कि आपको भी पूरा विश्वास कैसे इस बिजनेस पे होगा। जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा, आपकी गठान नहीं खुलेगी, आपका रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आएगा। मैं तो इस तैयारी के साथ आया हूं कि इस कमरे का हर आदमी रॉयल्टी बनेगा 6 महीने के अंदर। मैं आया हूं, मेरे को कोई डाउट नहीं है। आज तक हो सकता है आपका पिताजी आप पे भरोसा नहीं किया होगा, आज तक हो सकता है आपकी मां आप पे भरोसा नहीं की होगी, आज तक हो सकता है आपका बच्चा आप पे भरोसा नहीं किया होगा, आपका दोस्त भरोसा नहीं किया होगा। मैं भरोसा करता हूं आपके ऊपर। आपको कोई रॉयल्टी बनने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। शुरू करते हैं थोड़ा। एक गुरुजी समझते ना, उनको मैं पहले से नमस्ते कर देता हूं, क्योंकि आज मेरा जितने भी हथियार चलेंगे सब गुरुजी लोग के ऊपर ही चलने वाले हैं, क्योंकि मेरे टीम में सबसे ज्यादा गुरुजी रॉयल्टी है। तो मैं गुरुजी लोग को छोड़ता नहीं, कहीं भी देखता हूं पकड़ लेता हूं उसको और उसका पूरा काम करता हूं जड़ तक। तो जो भी गुरुदेव लोग होंगे उनको पहले से नमस्कार, पहले से क्षमा, ठीक है। गुरुजी बोलने से मतलब टीचर नहीं, मैं वो मेंटालिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक क्या करते, सवेरे उठते, नहाते धोते, तैयार होते, साइकिल पकड़ते, गाड़ी पकड़ते, जो भी पकड़ते, स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते, ठीक है। पढ़ाते ना, कुछ गलत बोल दिया? अरे गप्पे भी मारते हैं पर थोड़ा बहुत तो पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना। उसके बाद पढ़ा धड़ा के सब कुछ करके जब घर वापस आते हैं तो बड़े नहा धो के टिप टाप स्नो पाउडर लगा के, थोड़ा सेंट उंट लगा के, बीवी को गाड़ी के पीछे बैठा के पूरा शहर घूमने जाते हैं, है ना। कभी उसको पिक्चर दिखाते हैं, कभी उसको गार्डन में ले जाते हैं, पूरा दिन मजे से कटता है उनका, है ना। कुछ गलत बोल दिया क्या? ऐसे ही तो करते हैं ना, सब गुरुजी ऐसे करते हैं। कोई एक गुरुजी खड़ा होकर बोल दे मैं ऐसा करता हूं। मैक्सिमम गुरुजी शाम को बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाते हैं, है ना। क्यों? मजा आता है क्या? स्कूल से लौटते समय कूद कूद के गुरुजी आ रहे हैं, आज तो मैं बच्चे को बनाऊंगा, आज तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, आज तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा, आज तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा करके आते हैं फिर पढ़ाने के लिए, पर पढ़ाते ना। क्यों? पैसा स्कूल में मिलता है ना, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। ये आरसीएम बोला नहीं है कमाने के लिए, ये आदमी की जरूरत है। मेरे जो सपने हैं वो इस स्कूल के टीचर के पेमेंट से पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं अपना एक्स्ट्रा समय जो मुझे अपने बीवी बच्चे के साथ घूमना चाहिए था, टीवी देखना चाहिए था, पिक्चर देखना चाहिए था, गार्डन में जाना चाहिए था, वो टाइम को उसकी प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूं मैं बच्चों को, वही बच्चों को जिनको मैं स्कूल में पढ़ाता था उनको फिर ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लूं, कुछ एक्स्ट्रा समय बेच के, ताकि मेरे बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा खुशी मिल जाए, मेरी बीवी को कुछ एक्स्ट्रा खुशी मिल जाए, मेरा बच्चा कुछ अच्छा स्कूल में पढ़ जाए। इसलिए मैं कंप्रोमाइज करता हूं, सैक्रिफाई करता हूं। मैं हूं टीचर, कोई पाप करता हूं? करते ना, करते ना। अभी आप मेरे को एक बात बताओ,
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ट्यूशन पढ़ाया। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने के बाद कुछ बच्चे इंजीनियर निकले, कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले, कुछ बच्चे आईएएस निकले, कुछ बच्चे आईपीएस निकले। नहीं निकलते क्या? नहीं निकलते? जितने सब आईएएस आईपीएस बने अपने माँ बाप पढ़ा के बना के, उनको कोई ना कोई गुरुजी पढ़ाया ना। अब गुरुजी की उम्र थोड़ी 70-75 की हो गई है। ठीक है, अब गुरुजी को थोड़ा दिखाई उखाई नहीं देता, इतना मोटा चश्मा हो गया, चलने के लिए भी डंडे की जरूरत पड़ रही है। अभी वो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर गुरुजी को कंधे में बैठाएंगे, उनको घुमाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, है ना? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? पक्का? क्यों नहीं करेंगे? उनकी किस्मत किसने बनाया भाई? तो थोड़ा गुरुजी की सेवा कर देने में क्या कोई तकलीफ है? पर ऐसा करते क्या? क्यों? फीस दिए, फीस दिए, है ना? फीस दिए, ठीक है, 512 मिल गया उनको, 512, 3 में 512 मिल गया उनको, इसलिए और कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, मैं बताता हूं हकीकत आपको। ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अपने मां बाप को भी बुढ़ापे में सेवा कर दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरुजी बहुत दूर की चीज है। एग्री है आप मेरे साथ? अभी समय रहते ही ये बात मेरे को पता चल गया, मैं गुरुजी हूं, पता चल गया मेरे को ये बात कि ये सब बच्चा लोग मैं इनकी पढ़ाऊं। मेरे ख्याल से गुरुजी को बोलने का अधिकार भी नहीं है बच्चे लोग को कि मेरे को बुढ़ापे में सेवा करो। उसका खुद का बच्चा उससे पढ़ता नहीं, दूसरा क्या करेगा? अभी अपने को एक आइडिया मिल गया, बताऊं? एक आइडिया मिल गया जबरदस्त वाला। मैं तो अब घोषणा कर दिया सबके सामने, अब ट्यूशन पढ़ाना नहीं है, सिर्फ स्कूल में जाना, बच्चों को पढ़ाना है। छोटा फैसला है क्या? है? छोटा फैसला है? नहीं है ना? लेकिन ट्यूशन तो पढ़ाऊंगा, फीस नहीं लूंगा। ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फीस नहीं लूंगा। छोटा फैसला है? छोटा फैसला है क्या? 2 साल तक ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फीस ही नहीं लूंगा। 2 फैसले ले लिया बड़े बड़े में। तीसरा फैसला, ट्यूशन तो पढ़ाऊंगा, खाली आरसीएम का पढ़ाऊंगा। ताली मत बजाना अभी, ताली मत बजाना अभी, ताली बजाने का टाइम आएगा। अगले 2 साल तक ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फीस नहीं लूंगा। ट्यूशन पढ़ाऊंगा, खाली आरसीएम का पढ़ाऊंगा 2 साल तक बच्चे लोग को। मैं ऐसा सोचा, उड़ीसा गया, बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाने लगा। 2 साल 16 रॉयल्टी। किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम है क्या मेरा रॉयल्टी? है? किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं है। 3 टेक्निकल अचीवर, किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम है? नहीं है ना? अभी मेरे ए लेग में 15 ठोक डॉक्टर इंजीनियर, बी लेग में 10 ठोक डॉक्टर इंजीनियर। अभी मैं बुढ़ा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये दोनों तरफ के डॉक्टर इंजीनियर बोलेंगे गुरुजी को नहीं पालूंगा। जब मेरे 2 साल के मेहनत से इधर 15 रॉयल्टी, उधर 5 रॉयल्टी, मैं बोलता हूं 1 रॉयल्टी है, मैं 1 रॉयल्टी भी में निकला, 1-1 मेरे 20 निकले, आपके 1-1। ठीक से पढ़ाएंगे तो निकलेगा ना? तो मैं क्या हुआ? टेक्निकल अचीवर। डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा? एमबीबीएस का डिग्री। वकील बनना तो एलएलबी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, खाली पढ़ लेने से हो जाता है? डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस डिग्री, एमएस की डिग्री, फिर उसके साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस। ठीक? वकील बनने के लिए एलएलबी, बारेटला, फिर बार एसोसिएशन का मेंबर, उधर का लाइसेंस। एलआईसी एजेंट बनने के लिए मैट्रिक पास, आईआईटी का सर्टिफिकेट चाहिए ना? आरजीएम करने के लिए क्या चाहिए? इसीलिए छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं देना पड़ता है, क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ नहीं देना पड़ता है। हमारे बिजनेस में आना जाना दोनों चीजों से हमको दुख नहीं होता है। जो आया उसको देख के बल्ले बल्ले नाचते नहीं हम लोग, जो गया उसको सिर पटक के रोते नहीं क्यों गया। आना जाना उसका विचार है। किसी आदमी को मार पीट के, ठोक पीट के साधु बना सकते क्या?
साधु बनना उसके अंदर का विचार होता है। टेक्निकल अचीवर बनने के लिए अंदर से डिसीजन लेना पड़ता है, मारपीट के नहीं हो सकता। जो अंदर से सोचेगा टेक्निकल अचीवर बनूंगा, वो इधर से आज ही बन के जाएगा, सिर्फ प्रोसेस बचेगा। कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। कोई नहीं बोलेगा आपको एमबीए का सर्टिफिकेट है क्या, एमटेक बीटेक का सर्टिफिकेट है क्या, एलएलबी का सर्टिफिकेट है क्या, कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई भी नहीं पूछेगा। बोलो तो बताता हूं, अभी आपको दिखाऊं, बताता हूं क्यों पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं करता है, वो सोचता है कि सब हो गया। फ्लेक्सिबल टाइम, ऐसा कोई बिजनेस है? जब मन किया तब किए। शुरू में थोड़ा लगातार प्रयास किए, उसके बाद अपने समय के हिसाब से किए। ठीक है, एक रीजन नहीं है कोई ऐसा सिर्फ शाम को जाऊंगा 1 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, ऐसा करके कोई बिजनेस दुनिया में है क्या? नहीं है ना, इधर है। नो स्टाफ रिक्वायर्ड, ऐसा कोई बिजनेस नौकर उकर नहीं रखेंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे, है क्या? नो स्टाफ, नो बॉस, और वर्क फ्रॉम होम, नो ऑफिस। मिला स्टील प्लांट में नौकरी किया मैं, नौकर। कोई और तय करता मेरे को कब भूख लगना चाहिए, कोई और तय करता मेरे को कब नींद आना चाहिए, कोई और तय करता कब मेरे को बीवी बच्चे का याद आना चाहिए। देश आजाद है ना, मेरे से तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो नौकर। आप सब आजाद हो, अभी जनगण मन गाए ना, आप सब आजाद हो। कोई नौकर खड़ा होकर बोल सकता मैं आजाद हूं, बोल सकता है? बोल सकता है? बोलो, बोलने के लिए कुछ नहीं है। पर मैं तो नहीं समझता कि नौकर कोई आजाद होता है, वो नौकर ही होता है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। मैं 31 दिसंबर को अपने घर से निकला, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। 31 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी की बाजू से निकला। 1 तारीख को मैं इंडिया की राजधानी दिल्ली में था, 2 तारीख को मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में था, और 3, 4, 5 में भीलवाड़ा में था, कंपनी में टेक्निकल अचीवर लोगों की मीटिंग में। 6, 7, 8 मैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में था। 9, 10, 11 कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में था। 13, 14, 15 आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में था, और 16 तारीख को फिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इधर बंगाल की खाड़ी से निकला, उधर से अरब की खाड़ी होते हुए वापस पूरा इंडिया को एक चक्कर लगाया, ऐसा पूरा 11,700 किलोमीटर। जब निकला था तो महानदी की पानी पी के निकला था, बीच में गंगा का पानी, जमुना का पानी, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का पानी सब पीता पीता अपने घर लौटा। रास्ते में अपने बच्चे की बड़ा याद आता था मेरे को। घर आया, 4 दिन तक घर से ही नहीं निकला। दरवाजा भी मत खोलना, मैडम को बोला, सिटकिनी भी नहीं, दूध वाले का भी जरूरत नहीं, अपन आज घर में आराम से रहेंगे। और जितने फोन कॉल अटेंड किया सब पूरे कंबल के अंदर घुस के अटेंड किया। ऐसा कोई बिजनेस है? घर के अंदर आराम से बैठ के मैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी बीवी, मेरा पीए मेरा बेटा, है ना, और मेरा घर मेरा डायरेक्टर का चेंबर। है कोई ऐसा बिजनेस? है क्या? बढ़िया है ना, जबरदस्त। जितने लोग सोए हैं उन लोगों के लिए, जितने लोग नहीं सोए हैं ताली बजा दो एक बार। रीजन नंबर 9, फ्री कंसल्टेंसी। किसी से झगड़ा हो गया तो कंसल्टेंसी किससे लेना पड़ता है? वकील से। फोकट में देता है क्या? बीमार हो गया तो कंसल्टेंसी डॉक्टर से, फोकट में देता है। घर बनाना तो कंसल्टेंसी इंजीनियर से, फोकट में देता है क्या? इधर कंसल्टेंसी फ्री क्यों? वो जो ए और बी नीचे में है ना, वो दोनों रॉयल्टी बनने से अपन टेक्निकल, अगर अपन उसको डुबाने का कोशिश करेंगे तो पहले अपन डूबेंगे। इसीलिए जबरदस्त, अपने को कुछ नहीं मालूम तो भी वो डाउनलाइन के लिए पढ़ना है और परफेक्ट नॉलेज उसको देना है। क्यों? उसके सही सलामत रहने में ही अपनी सही सलामती है। इसलिए कंसल्टेंसी फ्री और जबरदस्त कंसल्टेंसी। भाई दूसरे जो बिजनेस चलते हैं उसमें आदमी इसलिए डूब जाता है क्योंकि डूबने के बाद उसको पता चलता है मैं डूब गया। इधर सचिन अग्रवाल जी ये नहीं जानते कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है जिंदगी में, नहीं जानते।
लेकिन मैं बताऊं, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला जो सचिन अग्रवाल जी को नहीं आया। इसलिए अगर आप पूछोगे वो करने से बच जाओगे। दुनिया का जो सबसे कठिन रास्ता ना, वहां से होके गुजर के मैं बना टेक्निकल अचीवर। सबसे कठिन रास्ते से खुद करता था, आग में हाथ डालता था, जल जाता था, सबको बोलता था डालना मत, जलता है। आप मेरे जले हाथ को देखो, मत डालो। हम अगर साल भर में टेक्निकल अचीवर बना तो आप 6 महीने में बन सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ है। ठीक है? कभी किसी मिठाई दुकान वाले ने बोला आओ मैं तुमको मिठाई दुकान खोलना सिखाता हूं? बोला? कोई डॉक्टर रोड में खड़ा होकर बोला आओ रे मैं तुम सबको डॉक्टर बनाता हूं? कोई इंजीनियर रोड में खड़ा होकर बोला आओ मैं तुमको इंजीनियर बनाता हूं? एक ही तो बिजनेस है जहां टेक्निकल अचीवर खड़ा होकर बोलता है सबको टेक्निकल अचीवर बना के छोड़ूंगा। रीजन नंबर 10, टाइम कंपाउंडिंग। देखो कठिन कठिन बात है, लेकिन कठिन कठिन आदमी, ये आम आदमियों की चीज नहीं है, और आप भी आम आदमी नहीं हो, इसलिए तैयार रहो अंदर से समझने के लिए। टाइम कंपाउंडिंग। अभी अपन किसी मिडिल क्लास फैमिली के आदमी को जाकर पूछते हैं, अरे एक जबरदस्त बिजनेस आया है, शाम को चल थोड़ा करेंगे क्या? वो क्या बोलता है, मेरे पास तो मरने के लिए टाइम नहीं है। तो बंद जिंदा क्यों है? टाइम नहीं है यार, बोलता टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, तू पैसा दे दे, तेरे बदले मैं कर लूंगा। अरे यार पैसा नहीं है ना। हमने आज तक पढ़ा था जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास बहुत पैसा है। टाइम नहीं है तो पैसा है, क्योंकि पूरा टाइम में पैसा खरीद रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास बहुत टाइम है, क्योंकि घर में बैठा है। आप और हम कैसे हैं, ना टाइम है ना पैसा है, दोनों नहीं है, फिर कहां जा रहा है? लेकिन क्या अगर आज हम टाटा को जाके बोले सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक नया फैक्ट्री डालोगे क्या? वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। बोलेगा? क्यों? आप क्या टाटा से ज्यादा बिजी हो? टाटा बिरला बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है? बोलेंगे? 1000 आदमी और भर्ती करेंगे, चलिए वाला फैक्ट्री चलाओ, है ना। उनके पास टाइम कंपाउंडिंग के लिए क्या है, वो और वर्किंग आवर परचेस कर सकते हैं और लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। आप रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। तो फिर आपकी टाइम फिक्स 24 घंटा। घंटा 5 रुपया हुआ तो इंटू 24, घंटा 10 रुपया हुआ तो इंटू 24, घंटा 100 हुआ तो इंटू 24। मतलब एक लिमिट के ऊपर पैसा आप कभी नहीं कमा सकते। लेकिन ये बिजनेस हमको टाइम कंपाउंडिंग करने देता है। मेरे नीचे 30,000 लोग, 40,000 लोग, वो सब मेरे नौकर हैं क्या? मैं उनको तनख्वाह देता हूं क्या? जितना मर्जी भर्ती करो फ्री में। टाइम कंपाउंडिंग। अब अपने पास भी टाइम है बहुत, ठीक है। आज हमको जाना है वापस रायपुर, वहां से जाना है भुवनेश्वर। सचिन अग्रवाल जी बोले सर आज रात को अपन रुक जाते तो मैं बोला मैं क्या नौकर हूं जो मैं सीएल अप्लाई करूंगा, ईएल अप्लाई करूंगा? 1 हफ्ता रुक जाते साले को, यही क्या करना है? कौन बोलेगा अपने को? कंपनी बोला 2 मीटिंग लेना, अपन इस महीने 30 मीटिंग ली। अपने कोई बोलता क्या? अगर बीएलआई स्टील प्लांट बोलता है 30 दिन काम पे आना तो मैं 2 ही दिन जाता था, 28 गोल। इधर कंपनी बोलता 2 मीटिंग में 30 लेता हूं। क्यों? थोड़ी देर बाद बताऊंगा, दिल में लगेगा आपको, बताऊंगा। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। भिलाई स्टील प्लांट का एमडी का पेमेंट था 70,000 रुपया। मैं बाल बच्चे सहित जाके प्लांट में 24 घंटा काम करने से मेरे को 71,000 रुपया कभी मिलता क्या? वो मेरे को मिलने देता? मैं थोड़ा तरक्की करता तो मेरे को सस्पेंड करता। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। जितना पैसा मेरे को भिलाई स्टील प्लांट महीने में तनख्वाह देता था उतना मैं महीने का इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता हूं आज। पहला चीज, जितना पैसा मेरे को महीने में देता था भिलाई स्टील प्लांट, उतना पैसा दिन का कमाता हूं अभी। थोड़ा रुको, घंटे में भी कमाने लगूंगा उतना पैसा। और मेरे कमाने से आप मेरा दुश्मन हो जाओगे? अरे आप सब लोग एक एक 2 मोटरसाइकिल खरीदने से मेरे घर का कार आता है। आप सब एक एक कार खरीदने से मेरे घर हेलीकॉप्टर आता है। आप हेलीकॉप्टर खरीदने से मेरे घर जेट प्लेन आता है। मैं क्यों गुस्सा हूंगा? कमाओ जितना कमाना है, मैं मदद करने तैयार हूं, ठीक है। पैसा कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई नाराज नहीं होने वाला। और क्या है, देखो ये दोनों को, पिताजी उसके बेटे को बोल रहा है सन दिस इज ऑल योर्स, ये सब तेरा है। मैं क्यों काम कर रहा हूं बताऊं? अगर मैं ये काम नहीं करता, क्या करता? दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर होता ना, हो सकता था मान लो, या दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, ऐसा कुछ बनता ना। इतना सदमे में क्यों आ रहे हो भाई? मान लो बनता है, आपको क्या जाता है? अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता
तो क्या मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन था जिसको लगाने से मेरा बेटा डॉक्टर? मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हुए, उनके बदले में मेरे को नौकरी नहीं मिला। ठीक है, बता रहा हूं आपको। तो अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता तो कोई ऐसा इंजेक्शन था जिसको लगा देता बेटा डॉक्टर। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनता तो कोई ऐसा इंजन मशीन जिसमें बेटे को एक बार डालो ऐसे निकालो इंजीनियर होता। होता प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसा इंजेक्शन जिसको लगाने से बेटा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा इंजेक्शन जिसको लगाने से बेटा राष्ट्रपति है क्या? बोलो। मेरे पास है इंजेक्शन। मैं टेक्निकल अचीवर, 11 साल का मेरा बेटा भी टेक्निकल अचीवर। जब वो 18 का होगा ना, इधर पे आके खड़ा होगा ऐसा, 1500 का किट बैग नहीं खरीदेगा वो, लोगों को प्लान भी नहीं दिखाएगा। क्या बोलेगा मालूम है? अगर आरसीएम बिजनेस करना है ना तो मेरे पापा जैसे करो, नहीं तो छोड़ो। करना है तो मेरे पापा जैसे करो। सबका बेटा, किसी का बेटा अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता है, किसी का बेटा पता नहीं किसके नेहरू जैसा बनना चाहता है, गांधी जैसा बनना चाहता है, किसी का बेटा तो बोले मैं पापा जैसा बनना चाहता है। नहीं बोलता है बाबा, मान लो नहीं बोलता है। क्यों? एकदम कड़वा बात बोलूं, कभी चुपके से अपनी बीवी को पूछना अगले जन्म में मेरी बीवी बनना चाहेगी क्या, और आगे मैं नहीं बोलता। नमस्कार, ठीक है। धीरूभाई अंबानी का नाम सुने ना? उसका 2 बेटा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, 933966 2 बेटा है ना, एक रिम एक स्मार्ट है ना। धीरूभाई अंबानी के गुजर जाने के बाद उनके दोनों बेटे इंटरव्यू देने के लिए गए, प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मांगने के लिए गए। गए नहीं गए? भीख मांगे कटोरा लेके? क्या किए? आपके अपने बाप के छोड़े हुए कुर्सी के ऊपर बैठे। ये सब आपको मालूम है? मेरा बेटा बैठ गया तो आपको कोई तकलीफ है? आपका बेटा बैठ जाएगा तो कुछ परेशानी है? इसीलिए 30 दिन काम कर रहे हैं। क्यों? वो कभी नहीं भूलेगा अपने को। हाँ, अपने वो बीसी छावड़ा जी पूछते हैं, तेरे को तेरे बाप के बाप का नाम मालूम है? अगर मालूम है किस्मत से तो उसके बाप का नाम मालूम है? नहीं मालूम है बोलते ना। मेरा 7वां 8वां 9वां 10वां जनरेशन भी याद रखेगा दिलीप नायक आरसीएम वाला। वहां से शुरू नहीं करेगा जहां से आप शुरू किए थे। आपका बेटा वहां से शुरू करेगा जहां आप छोड़ोगे। है दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस? इसलिए सबसे बढ़िया बिजनेस। रीजन नंबर 13, ना मेरे को इनकम टैक्स क्या होता है मालूम, ना मेरे को सेल टैक्स क्या होता है मालूम, ना मेरे को ऑक्ट्राई क्या होता है मालूम, ना मेरे को कुछ टैक्स मालूम, रोड टैक्स मालूम खाली गाड़ी में लगता है, और कोई टैक्स नहीं मालूम। इनकम टैक्स क्या, टीडीएस क्या, सब नहीं मालूम। फिर मैं कैसे बिजनेस करूं? आरसीएम बिजनेस में ऐसे लोग जो जानते हैं इनकम टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये सब हमारे नौकर। उनको मालूम है कैसे, हमको मालूम है क्यों। अपना कोई लफड़ा नहीं है। नियम बदल जाए, कानून बदल जाए, अभी सब जगह वो लग गया कुछ वैट, अपने कुछ फर्क पड़ा? वैट क्या होता है किसी को पूछने की जरूरत है? लगाओ जो जो लगाना तुमको लगाओ, वो सब जानने के लिए वो हमारा जो इनकम टैक्स करता है वो हमारा सीए उधर का सीए बात करके आपस में सेट करते हैं। हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जरूरत नहीं, तो कानूनी लफड़ा नहीं। रीजन नंबर 14, नो क्रेडिट। नो क्रेडिट। कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन होगा तो जानता है, पान दुकान भी खोलता है ना, वो कर्जा वाला आदमी था, पान खा के भाग जाता है, दोबारा पान का पत्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता, बिजनेस डूब जाता है। पहला बिजनेस अपना कैश ट्रांजेक्शन, नगद देना नगद लेना, कोई लफड़ा नहीं। इसलिए सबसे बढ़िया बिजनेस, ठीक है, नकदी का बिजनेस। रीजन नंबर 15, फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग टाइम। रात के 2:30 बजे नींद खुला मेरा। ये आरसीएम बिजनेस क्या है यार? तो मैं थोड़ा उठा, अपना छोटा सा टेप रिकॉर्ड निकाला, 30 रुपए वाला मुकेश कोठारी रूबी स्टार का कैसेट निकाला, उसमें लगाया, बटन को दबाया। मुकेश बेटा बता आरसीएम बिजनेस क्या होता है? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? अच्छा, कुछ हड़बड़ हड़बड़ बता गया, मेरे समझ में नहीं आया तो रिवर्स, फिर से बता, फिर से बता, फिर से बताएगा। अभी मेरे को समझ में आया, मेरे बीवी को समझ में नहीं आया, उसको एक बार बता। वो मेरे 9 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसको बता। बताएगा ना?
बताते बताते प्यास लग गया। पॉज, मुकेश थोड़ा रुक, मैं पानी पी के आता हूं। फिर आया, फिर बता। मतलब जब मन करे आपका तब सीखो। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग टाइम। रात का 3 बजे कौन सा यूनिवर्सिटी खुला रहता है? आरसीएम यूनिवर्सिटी खुला रहता है 24 घंटा, जब मर्जी पढ़ो। कौन रोका? दुख लगे, बहुत से झगड़ा हो गया, पढ़ो। खुशी लगे, तुम पढ़ो। ठीक है, नींद नहीं आ रहा, पढ़ो। नींद आ रहा तो भी पढ़ो, जैसा मर्जी पढ़ो। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग टाइम, इनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। छोटा सा ट्रेनिंग लेने गया था मैं अभी, 5,000 रुपया देकर एक ट्रेनिंग लिया। सिर्फ एक ही चीज सिखाया, तुम रेलवे स्टेशन में बैठा है, ट्रेन आने में लेट हो रहा है, तुम रेलवे को गाली दे रहा है, तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तुम्हारा खून जल रहा है, क्या फायदा? चुपचाप बैठो, अनहोन दो लेट। तुम दुनिया को मैनेज नहीं कर सकता, अपने आप को मैनेज कर सकता है। इतना सीखने के 5,000 दिया। ऐसे पता नहीं कितने बार 5-5 हजार दिया। आपसे कितना लिया? कुछ भी नहीं लिया। 1500 तो टीसी चौड़ा लिया, हम थोड़े लिया। मतलब आपको यहां जो ट्रेनिंग का कास्ट है कितना, एक डॉक्टर को पूछो 10-20 हजार महीने कमाने के लिए कितना खर्चा किया। इंजीनियर को पूछो कितना खर्चा किया, वकील को पूछो कितना खर्चा किया, एक टेक्निकल को अचीवर को पूछो कितना खर्चा किया। ऐसा प्रपोजल तो कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा रेशियो। इसलिए सबसे बढ़िया आरसीएम बिजनेस। रीजन नंबर 17। और एक चीज देखो, गुरु पढ़ा रहा है, चेला पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुरु पढ़ा रहा है, चेला पढ़ रहे हैं। इधर गुरु गुड़ हो गया, चेला शक्कर। गुरु गुड़, चेला शक्कर। चेला पढ़ा रहा, गुरु पढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? देखो देखो, बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप बोलते हो मेरा तो उम्र 60 साल हो गया, मेरा तो 50 हो गया। इस बिजनेस को करने के लिए एज, सेक्स, कास्ट, नोबर कोई नहीं पूछेगा। आपकी उम्र 70 साल हो गई, आपकी उम्र 21 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, आप आदमी हैं, आप औरत हैं, लड़का है, लड़की है, लंगड़ा है, लुलुआ है, बहरा है, कनवा है, जो भी है, वेलकम। सब कर सकता है। इंडियन आदमी होना चाहिए, 18 साल उम्र होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का है, लड़की है, बुढ़ा है, बच्चा है, सब चलता है। कोई भी नहीं पूछेगा आपको एमबीए की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, कोई भी नहीं पूछेगा आपको हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, एससी एसटी है, कुछ नहीं। सब टेक्निकल अचीवर बन सकते। ठीक है, 70 साल का आदमी बोलता है सक्सेस अनलिमिटेड, इनकम अनलिमिटेड। आपको थोड़ा सा दया नहीं आता अपने ऊपर? रिटायर्ड डीएसपी, 70 साल की उम्र, आखिरी तनख्वाह 9,300, 1.5 साल आरसीएम बिजनेस, पिछला चेक था उसका 56,000। बताने का जरूरत? क्या चीज रोका उसको? क्या चीज रोकेगा आप? अभी बताता हूं। पढ़ाई, बिना पढ़ाई के बिना कैसा होता है। इनकम सिक्योरिटी। क्यों? एवरीबॉडी वर्क्स फॉर देमसेल्फ। आप लोग मेरे लिए काम करता क्या? मैं अनु शेखावत जी के लिए काम करता हूं? किसके लिए करता हूं? मैं अपने लिए करता हूं। मेरा अपलाइन छोड़ देगा तो भी करूंगा, मेरा डाउनलाइन छोड़ देगा तो भी करूंगा, और जब मैं करता रहूंगा तो मेरे ऊपर वाले को पैसा आना बंद हो जाएगा। क्या? ये पहला बिजनेस जिसमें हर कोई अपने लिए करता है, इसलिए सबकी सिक्योरिटी बनी रहती है। अगर मैं किसी को तनख्वाह देके काम कराऊंगा, उसको तनख्वाह नहीं दूंगा तो बंद। ठीक है, और जब वो कर देगा बंद तो मेरे को भी आना हो जाएगा बंद। ठीक है, अभी तो वो अपने लिए कर रहा है ना, करेगा बंद। चलो एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, बोर्ड नहीं लगानी तो बताया होता, बताता हूं। इधर मेरा बेटा है, इधर, ठीक है? कैसे? मैं टेक्निकल अचीवर, ध्यान से सुनेंगे ना। मैं टेक्निकल अचीवर क्यों? क्योंकि मेरे ए में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, बी में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर। ठीक है, अभी एक शाश्वत सत्य है, जो भी आदमी इस दुनिया में आया वो एक दिन कोई अमर लड्डू खा के आया क्या? नहीं खाया ना? जाएगा। जब वो जाएगा, जब मैं जाऊंगा, मेरा बेटा टेक्निकल अचीवर, किसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट टेक्निकल अचीवर। ठीक है, अभी वो और उसकी मां दोनों सब रॉयल्टी अचीवर और उनकी बीवी को बुलाएंगे घर, आओ। मेरा बेटा बोलेगा अंकल ये बिजनेस
आपको मेरे पापा ने दिया था, जो आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाया। चलिए ऐसा कुछ करते हैं कि मेरे पापा का नाम भी बहुत ऊंचा हो, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़े, और मैं कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करिए। मैं सबको बताता हूं, देखो मेरे पापा नहीं है फिर भी मैं टेक्निकल अचीवर, और आप भी कोशिश करो और इस बिजनेस को खूब बढ़ाते हैं। तो सब रॉयल्टी अचीवर क्या उसको डांटेंगे? 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 सब उसके साथ मिलकर काम करेंगे और मेरा बेटा का जिंदगी अच्छे से चलेगा। ठीक है? मान लो मेरा बेटा निकल गया नालायक, मैं नालायक, मैं नायक, वो खलनायक। ठीक है? अभी वो क्या करता है, सब रॉयल्टी अचीवर लोगों को बुला के बोलता है बेकार बिजनेस, घटिया बिजनेस को छोड़ो, इसको। निकल सकता है ना कोई? हम क्या बता सकते हैं? हमको पता है कौन सा पिक्चर हिट होने वाला, नहीं मालूम है ना? सबको रॉयल्टी लोगों को बुला के बोलता है बेकार घटिया बिजनेस सब छोड़ो, तो सब क्या बोलेंगे? सुनना, तेरा इतना देर से बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेरे बाप के साथ हमारा रिलेशन अच्छा था। दोबारा अगर ऐसा बात करेगा तो आएगा अपने पैर से जाएगा दूसरे के कंधे में, बोलेंगे? एग्री? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, अगर मेरा बेटा चाहेगा तो मेरे छोड़े हुए बिजनेस को बढ़ा सकता है, चाहेगा तो क्या डुबा सकता है? डुबा सकता है? इस बिजनेस को बढ़ाने के अधिकार तो मैं उसको दे के जा रहा हूं, डुबाने के अधिकार उसके हाथ में नहीं है। इट इज आरसीएम बिजनेस। समझ में आ रहा है? गुड रिटायरमेंट इनकम। अभी आप मेरे को बताओ, मैं थोड़ा कलेक्टर के पोस्ट में हूं, मेरा 25,000 तनख्वाह, आज रिटायर्ड होऊंगा तो कितना मिलेगा पेंशन? 12.5। 12.5। भैया मैं जिस घर में किराए में रहता हूं उसको 5,000 किराया देता हूं, आज से मैं रिटायर्ड हो गया करके 2,500 लेगा क्या? लेगा? वो दूध वाला 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो जो दूध दे रहा है वो आधा पैसा लेगा क्या? मेरे बच्चे को जहां मैं पढ़ा रहा हूं वो भी फीस आधा कर देगा क्या? मैं जिस बस में जाता हूं उसका किराया आधा हो जाएगा क्या? तो फिर मेरा इनकम आधा क्यों? फिर मेरा इनकम आधा क्यों? बोलो। ऐसा बिजनेस है जहां रिटायर्ड होने से पैसा बढ़ता है, आरसीएम बिजनेस। समझ में आया? जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते जाएगी, मेरी काम करने की दक्षता कम होते जाएगी, जैसे जैसे मेरे हाथ पैर काम करना बंद करेंगे, वैसे वैसे मेरा इनकम बढ़ेगा। है क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है? इतना सा बात समझ में आता नहीं क्या? उड़ीसा से बुलाए समझने के लिए? आता नहीं है समझ में? अपने बच्चे से प्यार नहीं है, बीवी से प्यार नहीं है, माँ बाप से प्यार नहीं है, क्या चीज से दुखी हो भाई? क्या चीज का तकलीफ है? ऐसा कभी नहीं हो गया आप लोग? इसके पहले ही चले जाओगे क्या? आज आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम चालू करूंगा मैं, 35 साल बाद रॉयल्टी होऊंगा, तो भी मेरा रिटायरमेंट का पेंशन कितना रहेगा? और कहीं होता है ऐसा? इसीलिए सबसे बढ़िया बिजनेस, इट इज एस प्लान बिजनेस। किसी के पास हिम्मत ही नहीं है बोल दे नहीं, करना ही पड़ेगा। वो रास्ता बचाया नहीं है, वो अपना बाबा जी है ना उधर, त्रिलोक चंद बाबा, रास्ता ही नहीं छोड़ा है नहीं बोलने का। जिसका किस्मत फूट गया होगा, जिसका खून का रंग सफेद होगा, जिसका हार्ट में पेसमेकर लगा होगा, उसको भगवान बचाए। ठीक है? अभी ये क्या बोलता है, गुजरात के किसी गांव का एक सीधा साधा सिंपल आदमी था, खेतों में फसल उगाता था और जो कुछ भी अनाज होता था उसके बल पे अपना परिवार चलाता था। धीरे 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 उसका परिवार बड़ा होते गया और खेत की उपज कम होते गई। ऐसा होता है ना? इनकम उसका कम होता गया, खर्चा बढ़ता गया, उसको कुछ समझ में आया नहीं। उसने सोचा चलिए हम एक काम करते हैं, गांव में जो मेरा जो जमीन है उस जमीन में एक कुआं खोदते हैं। कुआं खोदूंगा, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो डबल फसल होगा और डबल फसल होगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा। ऐसा सब सोचते हैं। जैसे ही वो ये डिसीजन लिया कि मेरे को गांव में जाके अपने खेत में कुआं खोदना है, तो एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं।
सोचा गांव में जाता हूं, कुआं खोदता हूं, पानी निकलेगा, डबल फसल होगा, घर परिवार अच्छे से चलेगा। जैसे ही उसने सोचा वैसे ही उसको सलाह देने वाले लोग मिल गए। आपको मिल जाते ना, अबे तू तो फंस गया, सलाह देने वाले लोग उसे मिल गए। हमारे गांव में हमारे पुरखों से किसी ने आज तक कुआं नहीं खोदा, तू खोदेगा? कुआं खोदने से कहीं पानी निकलता है? पर उसने कहीं पुस्तक पढ़ा था, कहीं ऐसा कोई मीटिंग अटेंड किया था और उसको यह पता था कि लगातार प्रयास करते रहने से आदमी कभी ना कभी सक्सेस होता है। ठीक है, ऐसा पढ़ा था कहीं पे, और सीधा साधा आदमी था इसलिए विश्वास भी था। वो खोदता रहा, खोदता रहा, 3 फीट खोदा, 4 फीट खोदा, 5 फीट खोदा, 10 फीट खोदा, 15 फीट खोदा, 20 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। जब जैसे जैसे वो खोदते जा रहा था वैसे वैसे उसका मजाक उड़ाने वाले लोग भी उसको मिल रहे थे। देखा, निकला, बोलता था ना नहीं निकलेगा, निकला। इधर मत खोद, उधर खोद, उधर खोद, उधर खोद। लेकिन सीधा साधा सिंपल आदमी बेचारा खोद ही रहा था, खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा। अचानक एक दिन उसको कुछ बदबू टाइप आया, थोड़ा कीचड़ टाइप कुछ निकला। सोचा पानी निकला, थोड़ा सा कीचड़ निकाला, बाल्टी में भरा, अपने घर लेके गया, अपनी बीवी को दिखाया। मेरी बीवी जैसे होशियार बीवी उसकी। अभी भुवनेश्वर में एक बढ़िया जगह है एकाम्र हाट, उस जगह पे अभी संबलपुरी नाच का प्रोग्राम चल रहा था, मैं उसको दिखाने ले गया। वो झोला लेके गई, मैं बोला झोला क्यों लाए? बोलता हाट है ना, इधर तो सब्जी मिलता होगा। मेरी मैडम ऐसी है, तो उसकी मैडम भी ऐसी इंपॉर्टेंट देखी, खुशबू सूंघी, बोली ये तो कुछ स्पेशल चीज लग रहा है, इसको लेबोरेटरी में ले जाओ, टेस्ट कराओ। वो आदमी बेचारा शहर गया और लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो पता चला ये तो यहां से तो पेट्रोल निकल रहा है कुआं से। अभी आपके खेत में अचानक आपको पता चले पेट्रोल निकल रहा है, तो फिर आप रातों रात 1 पति, 2 पति, 4 पति, 5 पति, कितना करोड़पति है ना। अब रातों रात हल्ला मच गया, अरे उसके खेत में तो पेट्रोल निकला। तो धीरू भाई उस समय जिंदा था और सब लोग पेट्रोलियम वाले उसके घर पहुंच गए और उसके साथ एग्रीमेंट कर दिया, करोड़ों अरबों खरबों जितना चाहिए ले कुआं हमारा। अब ये बेचारा सीधा साधा आदमी, इसको इतना सारा पैसा मिल गया तो क्या करेगा, समझ में नहीं आया उसका दिमाग क्या करूंगा। तो क्या किया, एक दिन अपने सब रिश्तेदारों को घर पे बुलाया, एक ठोक कागज निकाला, कॉपी, बोला सब एक एक पन्ना फाड़ो, इसमें लिखो कितना पैसा चाहिए, लिखो। कोई लिखा 5,000, कोई लिखा 10,000, कोई लिखा 50,000, कोई लिखा 1 लाख, जो जितना लिखा उसको दिया। अपने गांव में होता तो कितना मजा आता है, क्यों? अपने गांव में नहीं था वो, उसका गांव अलग था। तो जो जितना लिखा उसको दिया, बांटा खूब। अब बांटने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा ना, क्योंकि कितना चाहिए बोलने से भी आदमी डरता है। 5 करोड़ बोलने के लिए 5,000 दे दे यार, है ना। सब बांटने के बाद अब क्या करूं, सोचा, सब दोस्तों को पूछता था इतना पैसा क्या करूं। सब लोग बोले यार तू एक आटो महल वहल खरीद ले। तो गांव से थोड़ा दूर, 2-3 गांव दूर एक महल था, उसको खरीद लिया। समझ में आया? वो महल खरीद लिया। अब बेचारा पैदल पैदल महल जाए और महल से अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आए। तो एक दोस्त ने उसको सलाह दिया तू एक कार खरीद ले, तू रोल्स रॉयल्स, मर्सिडीज, BMW ऐसा टाइप का कोई पावरफुल 1400 हॉर्स पावर, 14,000 हॉर्स पावर का एक कार खरीद ले। और उसने कार खरीद लिया। समझ में आ रहा है आपको? बेचारा रोज अपने हवेली से निकलता, कार से अपने पुराने गांव आता, रास्ते में अगर उसको कोई भी दिखता, अरे उमेश, कूद जाता गाड़ी से, चलती गाड़ी से कूद जाता और दौड़ दौड़ के जाता और उसको हेलो हेलो करता, फिर आता, चढ़ जाता, फिर बैठ जाता, फिर चलता। दिन भर उसका यही नाटक। पीछे से कोई दिखा तो स्टीयरिंग छोड़ के अपना पुराना धंधा वो नहीं छोड़ता। कभी भी जाते जाते उसको कोई दोस्त दिखता, गाड़ी से मारा, छलांग कूदा उधर जाके और हेलो हेलो कैसा, अच्छा सब ठीक है, फिर दौड़ के आया, फिर कूदा, फिर बैठा, फिर चल दिया। यही उसका धंधा 5 साल 10 साल तक चलता रहा। 10 साल। अभी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछूं? 10 साल में उसका कभी भी एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ उसकी कार का। सोच नहीं रहा था, सच का था, सच का कार था उसका। चलाता था तभी तो छलांग मार के दौड़ के जाता था, फिर आके बैठता था, गांव से आता था, अपने गांव से हवेली, हवेली से गांव, उधर घोड़े उड़े नहीं थे। ये ऐसी कहानी को मैं पैदा नहीं किया, किसी पुस्तक में कहानी में ये पढ़ा। उसने क्या किया था, 2 बैल सामने में बांध के रखा था कार के और आराम से कार में बैठा रहता था।
सर के लिए 41 सर ने बोला घोड़ा, आप उसको घोड़ा समझो, बैल समझो, गधा समझो, घोड़ा समझो, बैल समझो, नहीं तो उसको अपलाइन समझो। तुम्हारा ये जो 5 करोड़ का कार पे बैठ के सामने अपलाइन को बोल रहा खींच, पीछे डाउनलाइन को बोल रहा ढकल, अरे बाबा कब तक ऐसा चलेगा? जब खरीद ही लिया इतना बड़ा कार, ज्वाइन कर लिया, अब चलाना भी सीखना। भी मेरे किट बैग के अंदर से भकाक भकाक 15-20 रॉयल्टी कूद के निकल रहे हैं, आपके में से चूहे निकल रहे होंगे, निकल रहे ना, मेरे किट बैग में से निकल रहे हैं ना, झलाक, हर 2 महीने में एक रॉयल्टी निकलता अंदर से भकाक। मेरा चेक 5000 बड़ा, आपका निकल रहे नहीं निकल रहा ना? अरे तो आपका अपलाइन पकड़ के जोर लगा के करेगा तो आपका कहां से निकलेगा रॉयल्टी? आज आने वाले 1 घंटे में बताऊंगा मैं आपको मर्सिडीज बेंज कैसे चलाते हैं, बताऊंगा हाथ छोड़ के कैसे कार चलाते हैं, वही बताऊंगा ना। इतना ही एहसान किया अपलाइन ने, ये बिजनेस अपने को दे दिया, उसको माफ करो। तू रॉयल्टी रहा, मैं टेक्निकल बनता हूं, बोलो उसको। ज्यादा अपलाइन बोलता तो उसको गाड़ी में पीछे बैठा दो, उसको तू भी इधर ही बैठ, मैं देख चलाता हूं गाड़ी कैसा चलता है, ठीक है? आज अगर इधर आ गए हैं तो गाड़ी को चला के जाना है, खुद ही ड्राइव करके जाना। इधर से शुरू करें। देखो वो मोटरसाइकिल में बैठते ना ऐसा, याद है ना? उसमें 2 ऐसा कांच रहता है, ऐसा वाला डिजाइन वाला, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पीछे वाला भैया सफेद शर्ट वाला क्या करने के लिए? पीछे देखने के लिए ना। अरे गाड़ी तो आगे जाएगा, पीछे काय को देखना है? कहीं कोई पीछे से ठोक ना दे, इसलिए पीछे देखना है। पूरा दिन भर में कितने बार देखना है? 1-2 बार रनिंग टर्निंग में भीड़ में देखना है। पूरा दिन भर पीछे ही देखते रहोगे, पीछे से कोई नहीं मारेगा, खुद ही मार दोगे किसी को सामने जाके। दिन भर सोचते रहोगे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका नहीं चल रहा है, इसका नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार पीछे देख लिए ठीक है। अब पूरा 1.5 साल से साल भर से पीछे ही देख रहा है, चलेगा गाड़ी? पहले तो ये चीज को अपने दिमाग से निकालो, ठीक है? आगे आने वाला 1 घंटा अपन एकदम सीरियस ड्राइविंग सीखेंगे। सीरियस ड्राइविंग सीखने वाला आदमी क्या करता है? अपने कार के पीछे में एक ठोक लिख के लगाता है, ऐसा एल, मतलब अपन किसी को ठोकेंगे तो अपना गलती नहीं, पाए ना दूं, घूमे ना खोजूं वाला रहता है ना। मेरे को संभल के चला बाबा, मैं सीख रहा हूं, तो पीछे एक एल आगे एक एल लगाने का है, मतलब एकदम लर्निंग मोड में आ जाना है, सीखने के वाले के मोड में। मेरे को तो सब आता है वाला मोड से हटना है, ठीक है? देखो मैं आपको बताता हूं, कार की ड्राइविंग सीखना है तो 2 जगह सीख सकते हो। एक कहां? सीधा ट्रेनिंग स्कूल जाना है, ट्रेनिंग वाला आपको गाड़ी सिखा देगा, या खुद ही बैठ जाना कार के ऊपर, इंजन को स्टार्ट कर देना, थोड़ा एक्सीलेटर, थोड़ा क्लच, थोड़ा गियर, ऐसा करते करते गुजर 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 करते करते महीना 15 दिन साल 2 साल में सीख सकते हो। सीख सकते हो ना? लेकिन ऐसा खुचर खुचर करके सीखा हुआ आदमी किसी को आसानी से सिखा सकता है? वो साथ में एक चीज और क्या सीखा है, इसको चलाना बहुत, इसको सीखना बहुत कठिन है। लेकिन जो ट्रेनिंग स्कूल से सीखा होगा, पहला दिन पैर कहां रखा था, हाथ कहां रखा था, स्टीयरिंग कैसे घुमाया था, सब स्टेप बाय स्टेप उसने बताया। तो स्टेप बाय स्टेप बताया तो आप भी स्टेप बाय स्टेप किसी को सिखा सकते हो। तो इधर जब अपन सिस्टमेटिक ढंग से वो गाड़ी चलाना सीखेंगे तो आप भी उसको सिस्टमेटिक ढंग से नीचे बता सकते हो, ठीक है? सबसे पहले अपने आगे पीछे यल, मैं अभी नौसिखिया हूं, ऐसा बोलने में ये बिजनेस में बहुत फायदा है। मैं अभी नौसिखिया हूं बोलने से इस बिजनेस में बहुत फायदा है। मेरे को बहुत आता है बोलने से बिजनेस गया, ठीक? अब अपन शुरू करते हैं कि अपन इस बिजनेस को कैसे करें। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू, ठीक है? सबसे पहले आपको पता हो आपको जाना कहां है। आरसीएम बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने की पहला सोपान, पहला सीढ़ी, पहला स्टेप
आपको पता हो आपको जाना कहां है। आज इधर मीटिंग हो रही ना, मेरे को टीसी छाड़ो जी ने ड्यूटी नहीं लगाया इधर मीटिंग लेने के लिए, ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें से कोई भी आदमी को मैं ये बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराया, ठीक है। बावजूद में इधर खड़ा है ना, किस लिए? पानी सबकी खेत में गिरेगा तो मेरे खेत में भी गिरेगा, ठीक है। आरसीएम बिजनेस बचा रहेगा तब तो मेरे को टेक्निकल रॉयल्टी मिलेगा, है ना। मैं आपको इस बिजनेस के प्रति ईमानदार आदमी लगता हूं ना? आप भी लगो, ठीक है। तभी आगे का जो गाड़ी है ना वो पूरा एकदम फ्री चलेगा। ऐसा उंगली पकड़ के ऐसे स्टीयरिंग को हिला के चला सकते हो। पावर स्टीयरिंग वाला कार अभी चलेगा, देखना कैसे। इस कमरे से वो आदमी उठ के जाना नहीं जिसको ये विश्वास नहीं हुआ कि अगले साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर वो टेक्निकल नहीं बन सकता। वो जाना मत, बैठे रहना। आप बैठे रहना, मैं भी बैठे रहूंगा तब तक जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाए, ठीक है। जाना ही मत यहां से, तब तक जाना मत जब तक आप मेरे को बोलो मत नायक सर हमको विश्वास हो गया अब मैं बन सकता हूं। वो विश्वास नहीं हुआ तो फिर धिक्कार है मेरे को इंसान जन्म लेने का, ठीक है, ठीक है। पूरा विश्वास नहीं हुआ तो जाना नहीं, और जाना तो दोबारा कोई मीटिंग में आना नहीं। कोई भी बुलाए, कंधे में लात के लाए तो भी आना नहीं। आज खत्म करते हो झंझट को, पूरा करें। मालूम हो काय को ज्वाइन किया बिजनेस? पहला चीज, कब तक सक्सेस होना। मैं जब इस बिजनेस के प्लान को देखा, मेरे को बोला गया 2 साल में टेक्निकल अचीवर, जिंदगी भर काम करने का जरूरत नहीं। मैं बोला मैं थोड़ा ज्यादा होशियार, मैं जो किया वो आपको करने की सलाह कभी नहीं दूंगा। मैंने सोचा जब 2 साल में टेक्निकल अचीवर दिलीप नायक तो वो पार्ट टाइम में बन सकता है तो 1 साल में क्यों नहीं फुल टाइम में बना जाए। ऐसा करने के लिए मेरे को कोई मजबूर नहीं किया, लेकिन इस बिजनेस को देखते ही मुझे दूर से लग रहा था कि ये तो मेरे को मेरा सपनों का बिजनेस मुझे मिल गया। दुनिया के किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी काम में आप तब तक बड़ी ऊंचाइयां नहीं पा सकते जब तक उस काम से आपको प्यार ना हो, आपको उस काम को करते हुए मजा ना आए, आप नहीं पा सकते। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मैं कैसे कैसे नमूने लोगों से मिला बताता हूं आपको। कुछ लोग ऐसे मिले मेरे को, सर अब कुछ समझने का जरूरत नहीं, अगले 3 महीने के अंदर मैं टेक्निकल अचीवर करेंगे या मरेंगे, बंद है मातरम। 2 महीने बाद रडार से गायब, मिला नहीं, आज तक दिखाने कहां गया हूं। 2 महीने बाद रडार से गायब। ऐसे आदमियों को देखा जिनका चेक ऐसा डिग 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 डिग, और ऐसे लोगों को देखा जिनका चेक डिग 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 डिग, एकदम ऐसा भी देखा लोगों को, ठीक है। ऐसे लोगों को देखा 100% कमिटेड, ऐसे लोगों को देखा 100% फालतू इस बिजनेस में, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को मैंने इस बिजनेस में सक्सेस देखा उनमें, और जिन लोगों को अनसक्सेस देखा उनमें मैंने एक समानता देखा। बताऊं? सक्सेस आदमी अनसक्सेस आदमी को सवेरे, अनसक्सेस आदमी को सवेरे जल्दी सो के उठने को अच्छा नहीं लगता। असफल आदमी को सवेरे जल्दी सो के उठने को अच्छा नहीं लगता है, अनसक्सेस आदमी को, असफल आदमी को। लेकिन मैंने यह भी देखा कि सफल आदमी को भी सवेरे सो के उठना अच्छा नहीं लगता है। असफल आदमी को देखा सवेरे सो के उठना उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल आदमी को भी देखा सवेरे सो के उठना अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता। असफल आदमी को मैंने देखा उसको नो सुनना अच्छा नहीं लगता। किसी को बोला आरसीएम बिजनेस करेगा, बोला हट, आज के बाद किसी को बोलना नहीं। मैंने सफल आदमी को भी देखा उसको नो सुनना अच्छा नहीं लगता। सेम गुण असफल आदमी को देखा मैं, उसकी कोई बेइज्जती करे उसको अच्छा नहीं लगता। मैंने सफल आदमी को भी देखा उसकी कोई बेइज्जती करे उसको अच्छा नहीं लगता। फिर सफल सफल क्यों है, असफल असफल क्यों है? बता दूं आपको, बता दूं? आपके इस कान से टकरा के इधर से ऐसा बाउंस होते हुए निकल सकता है, इस कान से टकरा के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर से भी निकल सकता है। क्या फायदा बता के? आपको तो आरसीएम करना नहीं, आपको तो रॉयल्टी बनना नहीं, आपको तो टेक्निकल बनना नहीं। क्यों बताऊं मैं? 3-4 जन को ना पिकअप सेंटर के ऊपर आना, शाम को अलग से बताऊंगा। 3-4 लोग को, बाकी मत, बाकी को जानना नहीं ना, सोना है।
सबके बदले आपको बता दूंगा, जो बोला सबको होना उसको बता दूंगा। इतने आदमी के लायक मेरे पास रूम है, अलग से बताऊंगा रात को, अलग से। पुराने जमाने में क्या होता मालूम है? पुराने जमाने में गांव का एक आदमी को लगता था कि मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा आदमी बनता हूं, महापुरुष बनता हूं। वो क्या करता था, घर से निकल जाता था अंधेरे में, किसी बाबा के दरवाजे पे पहुंच जाता था, उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहता था। 5 साल तक उसके घर के सामने झाड़ू लगाता था। अगला 5 साल बाल्टी बाबा दे देता था, तो अगले 5 साल तक जाता था, बाल्टी में पानी भरता था, लाता था, बाबा के यहाँ रखता था। 10 साल हो गया। फिर अगला 5 साल बाबा का बिस्तर उस्तर जमा देता था। अगला 5 साल बाबा का खाना बना देता था। 20। फिर अगले 5 साल उसको एक परमिशन मिलता था कि बाबा के साथ थोड़ा घूम सकता है, तब तक बाल सफेद होने जा रहे हैं। तब एक दिन बाबा उसको बोलता था, तेरे को मैं गुरु मंत्र देता हूं, तेरे को गुरु मंत्र देता हूं। कितना साल गुजारा उसने? 25 साल। उसके कान में धीरे से बोलता था, झूठ कभी मत बोलना, बड़े बड़े मुसीबत आएंगे, झूठ का दामन कभी मत पकड़ना, सच का दामन थामे रहना, तू महापुरुष हो जाएगा, लोग तेरी पूजा करेंगे। छोड़ देता था उसको। 25 साल गुजारा था इतना सा एक लाइन को सुनने के लिए। उसने कितना कीमत है उसके लिए? 25 रुपया नहीं, 25 साल। आपका 30 रुपया नहीं, 25 साल। और तब वो निकलता था सीना फुलाता हुआ, गांव पहुंचता था। कितना भी मुसीबत आए नहीं बोलना है झूठ। जब कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है जिसको आम आदमी नहीं कर पाता है, तो वो क्या बनता है? खास बनता है। धीरे 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 लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। जब कोई बोलेगा ना, मैं तो आज से सन्यासी हो गया हूं, बोलेगा प्रूफ कर सकते क्या प्रूफ? मैं बोलूंगा सचिन अग्रवाल जी तो संत हो गए, सब बोलेंगे प्रूफ करो। मैं बोलूंगा सचिन अग्रवाल चोर हो गया है, वो तो पहले से दिखता था, बोलेंगे। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, उसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। संत हो गए, प्रूफ कर। चोर हो गया, वो तो दिखता ही है। सही है। 25 साल मेहनत के बाद सुनता था झूठ बोलना पाप है, पकड़ लेता था गुरु मंत्र। मैं अभी फुस से दूंगा, आप फुस से निकाल दोगे, क्या फायदा? कुछ कमिटमेंट है? बता दूं, हर अनसक्सेस आदमी को जो अच्छा नहीं लगता, हर सक्सेस आदमी को भी वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनसक्सेस आदमी को अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देता है। सक्सेस आदमी उस चीज को, जिस चीज से उसको अच्छा नहीं लगता, उसको करने का आदत बना लेता है। उसको अच्छा ना लगते हुए भी वो सवेरे जल्दी उठता है, उसको अच्छा ना लगते हुए भी लोगों से मिलता है, अच्छा ना लगते हुए भी प्लान दिखाता है, अच्छा ना लगते हुए भी रॉयल्टी बनता है, टेक्निकल बनता है, रूबी स्टार बनता है। अच्छा लगता था क्या? जब लोग बोलते थे कंप्यूटर इंजीनियर तेल नमक साबुन बेच रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर तेल नमक साबुन बेच रहा है। इधर एक कन्वर्टर लगाया मैं, कन्वर्टर, इधर से आवाज आता था कंप्यूटर इंजीनियर तेल नमक साबुन बेच रहा है, इधर से कन्वर्ट होकर क्या निकलता था मालूम है? अरे टाटा बिरला भी तो वही कर रहे हैं। मैं थोड़े नर्वस हूंगा, मैं क्या टाटा बिरला से छूटा? तेल नमक साबुन टाटा बिरला नहीं बेचते, नहीं बेचा तो क्या हो गया? इधर कन्वर्टर लगाया था। आपको कोई बोलेगा तेल नमक साबुन बेचा, हट, और नहीं बेचना इसको, ठीक है? मैं किसी घर में जाता था, बोलता था मैडम हम सर है क्या? नहीं सर तो नहीं है। मैं उसके घर से 4 कदम दूर देखा, अभी सर घुस रहे थे घर के अंदर, और मैडम बोलती नहीं सर तो नहीं है। तो क्या मुझे उस घर में जाने दोबारा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो टेक्निकल अचीवर भी नहीं बन सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मन में रख लिया। बेटा तुम लोग को तो टेक्निकल अचीवर बन के दिखाऊंगा, साहब नहीं है ना, तुम लोग को तो टेक्निकल अचीवर जरूर बन के दिखाऊंगा मैं, रख लिया अंदर, जरूर बन के दिखाऊंगा। अभी एक जन के घर गया, बेटा पापा है? नहीं पापा बोल रहे हैं पापा नहीं है। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना? तो क्या हो गया? मेरे बच्चे को, मेरे को उसकी खुशी प्यारी है, आपके नहीं से ज्यादा प्यारी है। मेरी बीवी का खुशी प्यारा है मेरे को, आपको बोलना है नो बोलते रहो। मेरे को तो टेक्निकल अचीवर बनना है, मेरे को तो बनना है, कुछ नहीं सुनना है, बनना है। फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? कल हम डिस्कस करते थे ना सोने की अंगूठी 23 कैरेट, खुद गया हूं, खुद सोनार की दुकान से खरीद के लाया हूं, येलो सफायर पत्थर लगा उसमें। अभी सचिन जी बोलते हैं तांबा जैसे दिखता है, मैं उसके ऊपर गुस्सा हूं। नादान है बेचारा, जान क्या बोलो?
फिर इधर थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा, सर बोलते हैं सर ये था सोना जैसे नहीं चमक रहा है। ये तेरे को उम्र 40 के ऊपर हो गया लगता है, मन ही मन सोचा चल दिया, है ना। फिर एक जन को सर ये सच में सोना है क्या, ऐसा लगता है, चल दिए। क्यों, डाउट ही नहीं है ना। अभी यही वाली अंगूठी मेरी बीबी खरीद के लाई है, जिसके ऊपर मेरे को पहले से ही डाउट है। वो 24 का लाती तो मेरे को 23 का लगता, 23 का लाती तो मेरे को 22 कैरेट का लगता है। अभी मेरे को सचिन अग्रवाल सर ये तो तांबा जैसे लग रहा है। नहीं यार तुमको क्या मालूम। सर जी फिर बोला सर ये तो तांबा जैसे लग रहा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ा ना, सर ये तांबा जैसे लग रहा है क्या, अब मैं पूछ रहा हूं, तांबा जैसे लग रहा है क्या। मैंने बोला हाँ सर थोड़ा थोड़ा, ये तो तांबा है। आप सब मिलकर बोलोगे आरसीएम बिजनेस खराब है तो खराब हो जाएगा, हो जाएगा। आप सब मिलकर बोलो व्हाइट वाला कोट पहने हो, बोलो बोलो सब लोग व्हाइट कोट बहुत मस्त लग रहा, बोलो बोलो ना, बोलो आपका व्हाइट कोट बहुत मस्त लग रहा, सब मिलकर बोलो। 400 आदमी एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, प्रूफ करो व्हाइट, मानूंगा। क्यों मेरा आंख नहीं है क्या, आना वाला स्विच है क्या, है बोलो सब व्हाइट शर्ट। सर आपका ब्लू पेंट बहुत अच्छा लग रहा, बोलो बोलो, बोलते रहो, मैं क्या करूं, बोलो। सड़ गया सर आरसीएम बिजनेस बेकार है, बोलो आपको जो बोलना बोलो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे बाबा मेरे को कोई डाउट नहीं, अच्छा बिजनेस है, मेरे को करना है, मेरे जैसा आदमी की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, ठीक है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल, ठीक। गोल को थोड़ा सेट करते हैं, फिर बाद में रीसेट भी करेंगे। दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस होने के लिए, आरसीएम बिजनेस नहीं, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको गोल सेट करना जरूरी है, ठीक है। स्मार्ट गोल, कैसा स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब मालूम, मैं थोड़ा हिंदी में देख के बताता हूं, ठीक है। आप सोचो तब तक, भिखारी को, किसी भिखारी को जाके पूछेगा ना तेरे को कार चाहिए, बोलता हाँ चाहिए। अपन लोग सब्जी वाले को पूछते हैं ना भैया सब्जी ताजा है क्या, क्या बोलता है, नहीं नहीं सड़ा वाला है, 6 दिन से कोई नहीं ले रहा, तेरे लिए बचा कर रखा हूं, बोलेगा, बोलेगा क्या। फिर भी पूछते हैं भैया सब्जी ताजा है, पूछते ना, कोई मतलब है ऐसा पूछने का। सड़ा वाला 5 का नोट पान ठेला वाले को, भैया ये चलेगा क्या, नहीं पान दुकान वाला आपको देता है 5 का नोट, तो इसे चलेगा क्या, पूछते हो ना आप पान दुकान वाले को, उल्टा पूछते ना चलेगा क्या, पान दुकान, नहीं भैया इसको कोई नहीं ले रहा ना, इसलिए तो आपको दिया हूं, ऐसा बोलता है। फिर भी अपन पूछते हैं उसको, पूछते हैं ना, मेरे को मालूम है पूछना चाहिए कि नहीं, पर मैं पूछ रहा हूं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब मेरे को एक टिकट देना, वो स्पेसिफिक नहीं है। मेरे को दिल्ली जाने का छत्तीसगढ़ ट्रेन का टिकट देना, स्पेसिफिक। मेरे को कार चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है। मेरे को हरे रंग का, नहीं तो जामुनी रंग का मारुति स्टीम ही चाहिए, स्पेसिफिक। कोई भी मिल जाए एक आध कार चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्या चाहिए। मेरे को टेक्निकल अचीवर 18 अगस्त 2007 तक चाहिए, 2007 अभी मत बोलो, लेकिन चाहिए। मिजरेबल मतलब नापने योग्य, है ना। अचीवेबल, छोटा वाला बच्चा देखे, इतना छोटा वाला बच्चा, उसके इतने ऊंचे में अगर अंगूर बांध दोगे तो ऐसा कूद के पकड़ सकता है। अभी मैं हूं, यहां पे बांध दो एक ठोक, थोड़ा इतने में, मेरे को बोला कूद के पकड़, मैं कूदूंगा तो एक बित्ता बच गया, है ना। तो मैं थोड़ा दौड़ के और कोशिश करके कूदने की कोशिश करूंगा। अभी आप अंगूर को बांध दो वो पंखे के पास और बोलो कूद, मैं कूदूंगा क्या। थोड़ा, मेरे को 3 महीने में रूबी स्टार बनना है, होगा। अरे 3 महीना तो टेक्निकल क्वालिफाई करने में 4 महीना लग जाता, कैसे होगा बाबा, है ना। रियलिस्टिक, स्पेशली इसी वर्ड पे मेरे को थोड़ा तकलीफ है, फिर भी रियलिस्टिक, ठीक है।
मेरे को 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति बनना है। रियलिस्टिक है क्या? हकीकत के आसपास। ठीक है। सबसे बड़ा चीज टाइम बाउंड। मेरे को छत्तीसगढ़ ट्रेन का टिकट देना दिल्ली जाने के लिए आज का, छत्तीसगढ़ तो रोज जाता है, आज का टाइम बाउंड। मेरे को जामुनी कलर का मारुति स्टीम 18 अगस्त 2007 तक चाहिए, स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड। जब तक ऐसा नहीं बोला काम चालू नहीं होगा, काम चालू नहीं होगा। 1500 का किट पकड़ के रखो और उसको आरसीएम का ही अगरबत्ती जलाते रहो। आज तो हम यहां से बात करके जाएंगे कैसे इसी साल आपके घर 50,000 रुपए से ज्यादा रेसिडुअल इनकम आएगा सबके घर। हम बात करने के लिए आए हैं, आप मदद करोगे तो, नहीं करोगे तो अपना कुछ नहीं जाता है। मेरे अकेले ऐसे ऐसे हाथ हिलाने से ताली नहीं बजेगा, आपका हाथ टकराना पड़ेगा। एकदम डंके के चोट में बोलना है, टेक्निकल अचीवर बनना है इसी साल। कौन रोकेगा? मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, अड़ोसी क्या बोलेगा? वो क्या तेरे बच्चे का फीस भरेगा है? भरेगा? घर में खाना नहीं रहेगा, जाना 5 दोस्त के घर, कोई नहीं पूछता खाना खाने के लिए, पेट भर के खा के जाना। सब बोलते हैं भैया थोड़ा खा लो, ठीक है। डंके के जोड़ में बोलना है, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, टेक्निकल अचीवर बनना, इसी साल बनना है। बोल के देखो, मुंह से दिमाग को प्रोग्रामिंग करो। ये तो दिमाग मुंह को प्रोग्रामिंग कर देता तो कुछ नहीं बन सकता। आज तक जब भी हम कुछ किए, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, उधर मत जाना, गिर जाएगा, छिल जाएगा, ऐसे ही बोले ना। मम्मी कभी सुपर बाजार जाती, बिग बाजार जाती, पीछे में 18 साल के बच्चे को बैठा के लेके जाती है। उसके बाद स्कूटी को खड़ा करती, अंदर सामान खरीदने जाती। बेटा बोलता मम्मी मैं थोड़ा इसको 1 राउंड चलाऊं। मम्मी बोलती नहीं तू गिर जाएगा, अभी भीड़ वाला जगह है, मैं बाद में बताऊंगी तेरे को कहां चलाना। उस 18 साल के बच्चे को जिसकी मां विश्वास नहीं करती, वही 18 साल का बच्चा जेट प्लेन उड़ाता है या नहीं? कैसे? अभी बताएंगे कैसे। ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग को कर दो प्रोग्रामिंग। बनना है टेक्निकल अचीवर, कोई रास्ता ही नहीं, जाओ। तो जैसे ही प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो रंभा मिनका अलग अलग बेस धारण करके आपके पास आएंगे। बता दे रहा हूं, पूरा बता दे रहा हूं आपको। जब मैं इस बिजनेस को उड़ीसा में कर रहा था, एक शाम मुझे बुलाया गया, फोन आया, आइए 200 आदमी ज्वाइन होंगे आज। मैं और मेरी बीवी साय से पहुंच गए, किट बैग लेके गया, सामान वामान लेके गया, सब लेके गया तो एक धोती वाला बाबा बैठा है, उनसे मेरे को मुलाकात कराया जा रहा है। कैसे? ये राजस्थान में टीचर थे, आरसीएम बिजनेस 2 साल पहले ज्वाइन किए, नौकरी को छोड़ दिए, डूब गए, तू भी डूब जाएगा, छोड़ दे। बुलाए थे 200 आदमी ज्वाइन कराएंगे, अब बोल क्या रहा है? डूब गए, तू भी डूब जाएगा, छोड़ दे। आपको ऐसा बोलता तो क्या बोलते आप? अरे यार सही में कहीं डूब ना जाऊं, लगता है ना। अपन बोले सर ठीक है, उनका डूबना तैरना, उनका डूबना तैरना है, मेरे को क्या? मैं तो उस आदमी को जानता हूं जो साल भर में टेक्निकल अचीवर बना, उसके बोलने पे ये बिजनेस ज्वाइन किया हूं, वो मेरे को बताएगा कैसे टेक्निकल अचीवर बनना है। मैं उसी से सीखूंगा, इससे नहीं सीखना है कैसे डूबना है, नहीं सीखना है इससे मेरे को कैसे डूबाइए, मेरे को उससे सीखना है जो तैरा। ठीक? बोलते नहीं नहीं जान लो, काम आएगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव एसोसिएशन के मेंबर बने या ना बने, आप वर्ल्ड वाइड नेगेटिव एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपको नेगेटिव करना उनका फर्ज है, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैं बोला मेरे को इससे नहीं सीखना है, बोलता इसी से सीखो कैसे नहीं डूबते हैं। मैं बोला बाबा नौकरी फोकरी सब छोड़ के आया हूं, अभी या तो आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर या फिर सुसाइड, बाल बच्चे सहित, कोई रास्ता बचा क्या? अभी इसका सुनने के लिए टाइम ही नहीं है यार, एक और को प्लान दिखाना। चल चले गया मैं। आप होते तो? एक लड़का बोलता है सर मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? मैं बोला तू पीएमटी का एग्जाम दे। ठीक बोला? ठीक बोला ना? पीएमटी का एग्जाम दे, सेलेक्ट होगा तो डॉक्टर बनेगा। ठीक बोला? अभी एक बोलता है मेरे को इंजीनियर बनना है, पीटी का एग्जाम दे, सेलेक्ट होगा तो बनेगा। गलत बोला क्या? गलत बोला? गलत बोला? सही बोला ना?
भाई साहब बोलता है पीएमटी का एग्जाम, डॉक्टर 50 लोग को जानता हूं पीएमटी का एग्जाम दिए, डॉक्टर नहीं बने। सही बोल रहे गलत बोल रहे? सही बोल रहे गलत बोल रहे? सही बोल रहे ना? पीटी का एग्जाम, इंजीनियर 50 लोगों से मिलाऊंगा, पीटी का एग्जाम दिए, इंजीनियर नहीं बने। ठीक बोल रहे दोनों ना? अभी इन दोनों के ऊपर मैं एक एक्सपर्ट कमेंट्री करूं, एक्सपर्ट कमेंट्री करूं। ये दोनों डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक ही नहीं है। अगर होते 50 स्टॉक फेलवर को खोजते। अरे एक गगनदीप को पकड़ते पीछे से जाके, तू कैसे बना एमबीबीएस बता, मेरे को भी बनना है। एक डॉक्टर को पकड़ते ना जो पीएमटी का एग्जाम दिया और सक्सेस हुआ, एक इंजीनियर को पकड़ देना, तू कैसे बना बता बता बता, पकड़ देना। अभी पकड़ किसको रहे? कौन कौन आरसीएम बिजनेस किया, सक्सेस नहीं हुआ, उसको खोजो, वो बताएगा सक्सेस कैसे नहीं होते। पान दुकान वाले भैया, मैं ना आज दिलीप नायक का मीटिंग अटेंड करके आया, वो बोलता था टेक्निकल अचीवर बन सकता हूं, बता बन सकता हूं क्या? वो बोलता बाजू में एक और पान ठेला खोल। चाय वाले भैया, वो दिलीप नायक आया था ना उड़िया, उधर से किधर से बोलता था तू टेक्निकल अचीवर बन जाएगा, मैं दिखता हूं ऐसा? बोलता तू 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 तेरे को तो मैं अपनी दुकान में नौकरी ना रखूं। आज से एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा सलाह फालतू आदमी का लेना नहीं। सक्सेस होना तो सक्सेस आदमी का सलाह। ठीक? एक आदमी का नंबर बताता हूं, लिखो लिखो, उसी को पूछना, कुछ गड़बड़ होगा तो लिखो। ये देखो 9238306570 दिलीप खलनायक। ठीक है? लिखो इसको। जब भी मन में डर लगे, शंका सताए, एक ही इलाज, बाबा को फोन लगाने का। ठीक है? मैं कैसे कैसे दवाई देता हूं बताऊं? एक जन मेरे को फोन किया, सर मैं एक जगह पे 30 आदमी को ज्वाइन कराया, पिकअप सेंटर नहीं है, कैसे करेंगे? मैं बोला अच्छा है नहीं है, अच्छा है नहीं है पिकअप सेंटर। क्यों? पिकअप सेंटर होता तो तू बिजनेस करता। और बड़े बड़े हीरो लोग आके करते। पिकअप सेंटर नहीं है तो अच्छा है, जल्दी जल्दी बना लोगों को, पिकअप सेंटर अगले महीने खुलने वाला है। देखो लिख लेना बाबा, इधर ही लिखा, मैं मिटाऊंगा नहीं। सुनो, सचिन दाऊ जी का लिखूं? ये फोन हमेशा बंद रहता है, इसीलिए दिया हूं नंबर। ठीक है? चलो और बताता हूं। एक बार एक लड़का रेलवे स्टेशन के पास चलता हुआ जा रहा था। सुने क्या रे बाबा, कितना डिस्टर्ब। भैया जी नमस्कार, अगली बार उठाना, इधर आके मेरे को पढ़ाना, मैं उधर बैठ के पढ़ूंगा। रेलवे स्टेशन के पास एक बच्चा जा रहा था। ठीक है? उसके पैर में जूते नहीं थे, उसके पैर में जूते नहीं थे। अपने बाप को कोस रहा था, भगवान को कोस रहा था, और कोसते कोसते जा रहा था। अचानक उसने देखा, अचानक देखा 2 बच्चे खेलते हुए ओवरब्रिज से उतर रहे हैं। 2 बच्चे, दोनों के पैर ही नहीं है। बैसाखी पे उतरते से कूदते कूदते आ रहे हैं, पैर ही नहीं है, और मजाक कर रहे हैं दोनों से। अभी मेरे को जूता नहीं है करके गाली दूं किसी को? दूं गाली? अब भगवान शुक्रगुजार हूं तेरा, जूता नहीं है, कोई बात नहीं, पैर तो है, पैर तो है। पैर रहेगा तो कई जूते चप्पल आएंगे जाएंगे, तू धन्य है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम? मेरा 2 मंजिला का मकान मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन का 3 मंजिला का मकान उसके सामने में। अरे सचिन के 3 मंजिले के मकान से तेरा मकान छोटा हो गया। अपने दुख से कोई नहीं दुखी, सबको दूसरे का खुशी, बड़ा प्रॉब्लम। आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना है तो दूसरे को खुश देखना सीखो। ठीक है? पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए। परफेक्ट। रात के 12 बजे भी कोई हिला के पूछे काय को ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस, बता दो, इसलिए किया। क्लियर? 3 चीजों से मिलकर आरसीएम बिजनेस बना। एक है कंपनी, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी कंट्रोल, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब कुछ मेंटेन करती है। प्रोडक्ट डिलीवरी, चेक डिलीवरी, सब कुछ कंपनी। और सेकंड में है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप।
मुकेश कोठारी जी, दिनेश चौधरी जी, राजाराम सहारण जी, अनूप शेखावत जी, सचिन अग्रवाल जी, जेपी मिश्रा जी, रत्नेश जैन जी, प्रभाकर देवांगन जी, दिलीप नायक, सब मिलके आपके लिए रोड बनाते हैं, जंगल काट काट के रोड। आपको क्या करना है? उस पर चलना है, बस ऐसा, ठीक है? ऐसा ऐसा चलना है, ठीक है? आज का ट्रेनिंग क्यों हो रहा है? कैसे आप उस हाईवे पे चलेंगे, ठीक है? हम हमेशा डिस्कस करते हैं, गांव का एक नया बच्चे को लाओ, ऐसे हाईवे के सामने खड़ा कर दो, पार कर सकता है? कैसे करता है? कैसे करता है? ये हाईवे, ट्रक आ गया पीछे, फिर टेम्पो आ गया, फिर पीछे, फिर मोटरसाइकिल, फिर पीछे। वो उसको आप देखोगे ना, डांस कर रहा है क्या? ऐसा ऐसा ही करते रहेगा वो, आगे नहीं बढ़ रहा हो, एक कदम आगे दो कदम पीछे चल रहा है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहेगा, देखना उसको। अचानक देखा एक आदमी ऐसे ऐसे करके निकल गया, एक, फिर उसने देखा एक औरत बच्चे को पकड़ी, ऐसे ऐसे करके निकल गई, फिर उसने देखा उसके साइज का एक बच्चा भी निकल गया, ऐसे ऐसे करके। क्या करेगा वो? कितने देर तक देखते रहेगा? अब हिम्मत बनाया, अब मैं भी निकलूंगा। जैसे ही देखा एक अंकल जा रहा है उसके पीछे, अंकल एक कदम तो ये भी एक कदम, अंकल दो कदम ये भी दो कदम, ऐसा ऐसा करते 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 निकल गया। फोटोकॉपी मशीन देखा, जेरॉक्स मशीन देखा कैसा रहता है? ऐसा एक मशीन रहता है, मशीन के ऊपर एक स्कैनर रहता है जिसके अंदर कागज डालते हैं, ऐसा खुचकते हैं, बीच में मशीन रहता है, सबसे नीचे वाले में भी एक कागज डालते हैं जिसमें फोटो निकलता है, ऐसा देखे ना? वही है आरसीएम का सिस्टम। क्या होता है? ऊपर में डालते हैं हम मास्टर कॉपी, बीच में रहता है मशीन और लास्ट में रहता है प्रिंटर, ठीक? मास्टर कॉपी कौन, मशीन कौन, लास्ट वाला पेपर कौन? चलो थोड़ा चला के देखते हैं ना। ऊपर वाला मास्टर कॉपी जबरदस्त, जबरदस्त, सचिन अग्रवाल जैसा एकदम झकास एकदम। बीच वाला मशीन, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नीचे में पेपर जेके पेपर बॉन्ड का एकदम झकास व्हाइट वाला पेपर, मतलब ऊपर का पेपर भी बढ़िया, नीचे का पेपर भी बढ़िया। बीच में जो मशीन है ना, वो उस जमाने का मशीन है जिसमें खर 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 खर, मालूम है? सब जेरॉक्स कराए क्या? जिसमें अटेस्टेड कराना पड़ता था मैट्रिक सर्टिफिकेट को, कराए ना? अभी अब सचिन अग्रवाल जी ऊपर, उनका फोटो नीचे जेके पेपर बॉन्ड में निकलेगा, लेकिन बीच में प्रिंटर थोड़ा थोड़ा काला लगा देता है उसमें इधर उधर। मशीन भी तो ठीक हो, आपके पास टाइम टेस्टेड मशीन है आरसीएम बिजनेस, कई फ्लाइट उड़ान भर चुका है, कई प्रिंट आउट निकाल चुका है, ठीक है? अभी ऊपर में सचिन अग्रवाल जी झक्कास वाला मास्टर कॉपी, बीच में मशीन निकॉन कैनॉन झक्कास मशीन, और लास्ट में जो पेपर है ना उसकी जगह न्यूज पेपर कल वाला अखबार डाल दिए। कैसा फोटो आएगा? नीचे जो डाल रहे हो ना, जिसको ज्वाइन करा रहे हो, उसका दिमाग में तो भरा हुआ है पूरा पूरा पैक, उसको कुछ भी सिखाओ। ऐसा कप पकड़ो, कप रखो, कप उसके ऊपर पानी डालो, थोड़ा बहुत डालोगे थोड़ा भरेगा, तो और थोड़ा डालोगे थोड़ा भरेगा, और थोड़ा डालोगे थोड़ा, जब पूरा भर जाएगा उसके ऊपर डालने से क्या होता है? ओवरफ्लो। तो वो ओवरफ्लो वाले को नीचे डालोगे तो कैसे करेगा? अंडा देखे, अंडा 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 देखे, अंडा देखे, ऐसे एक अंडा को रखो, उसके ऊपर मुर्गी को बैठाओ, क्या होगा? क्या होगा? चूजा निकलता है ना, निकलता है ना? चलो ठीक है, अभी उसको थोड़ा दूसरा कुछ करते हैं। एक दो पत्थर लाओ, उसको रखो, उसके ऊपर मुर्गी को बैठाओ और इंतजार करते रहो, क्या निकलेगा? चूजा निकलेगा? अरे तो फिर इसको ठीक है रगड़ उगड़ के अंडा जैसा बना दो, फिर रखो, फिर मुर्गी को बैठाओ, क्या निकलेगा? चूजा नहीं निकलेगा। उसको व्हाइट पेंट कर दो, पूरा एकदम अंडा जैसा दिखना चाहिए, मुर्गी को भी धोखा हो जाए, उसको रखो, उसके ऊपर मुर्गी बैठाओ, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? चूजा निकलेगा? बाबा एक बार उसको बोलना, आरसीएम करेगा, बोलता नहीं, 6 साल से उसी के पीछे घूम रहा है, और सब आदमी क्या मर गए? जिसको आरसीएम बिजनेस करना हो उसको छोड़ के
यही आदमी को तो मैं, इसी को तो मैं जादू दिखाऊंगा। देखो अभी कैसे मुर्गे से अंडा बनता है, अंडे से मुर्गा कैसे बनता है, जादू दिखा रहा बैठ के 2 साल से। सचिन अग्रवाल को तो मैं आरसीएम करा के ही छोड़ूंगा, लगाई उसी के पीछे। उतने दिन में टेक्निकल अचीवर बन सकता था। ठीक है, अभी तीसरा चीज देखो, नीचे में जेके पेपर ब्रांड का पेपर है, बीच में निकॉन कैनन का मशीन है, ऊपर में मास्टर कॉपी का साहब वाले आरसीएम का कपड़ा ही नहीं पहनता है। अभी दिखा था, आरसीएम का कपड़ा भी नहीं पहनता है, वो बैठ गया है। मैं ज्वाइन हुआ आरसीएम, नीचे 5000 आदमी को ज्वाइन किया हूं, मेरा जीरो रीपर्चेस, उन सबका भी जीरो रीपर्चेस। 0 × 5000 कितना हुआ? दुनिया को जितना शिक्षा देना दो, आप जो बोलोगे कोई नहीं करेगा, आप जो करोगे सब करेंगे। सबसे पहला काम अपना मशीन अपने पास झकास, मास्टर कॉपी को ठीक करने का है। मास्टर कॉपी को क्या करना है? आरसीएम के कपड़े पहनना है। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बोर लग रहा क्या? नींद आ रहा क्या? कुछ भी बोलो, नो यस। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे को बोले आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा। बताया था ना आपको, 999 पीटर इंग्लैंड, 5990 रेमंड दिग्जाम पहनने वाला आदमी। कोई पहनेगा ये कपड़ा? लेकिन लॉजिक है, 2000 रुपया लेने वाला प्राइवेट गार्ड एकदम झक्कास, एन सिक्योरिटी, बी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, टोपी लगा के ऐसा खड़ा रहता कि नहीं? 2000 रुपए के लिए वर्दी में रहता कि नहीं? 5000 रुपए के लिए पुलिस वाला वर्दी में रहता है ना? 10,000 के लिए मिलिट्री वाला जान देने के लिए वर्दी में रहता है ना? 1 लाख रुपए के लिए दिलीप नायक आरसीएम का कपड़ा नहीं पहन सकता? तुम क्यों नहीं पहन सकते? कपड़ा पहन लिया, मास्टर का भी ठीक कर रहा हूं, कपड़ा पहन लिया। नमक टाटा का खाता था, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन खाने लगा आरसीएम का। ट्रिपल रिफाइन आईएसआई मार्क, ISO 9002 सर्टिफाइड, इंटरनेशनल आयोडीन साल्ट एसोसिएशन सर्टिफाइड, 7 रुपए किलो। कुछ गलती किया? कपड़े आरसीएम के पहना, प्रोडक्ट आरसीएम के यूज किया, बातें आरसीएम की। भाई कपड़ा पहनना तो मेरे को पसंद आया, प्रोडक्ट भी यूज करना मेरे को पसंद आया, लेकिन लोगों को बोलना आरसीएम बिजनेस करेगी क्या, वो मेरे से नहीं होता। क्यों? छोटा आदमी, बड़ा ईगो, नहीं बोल दिया तो, नहीं ज्वाइन हुआ तो, बस वहीं पर जाके गाड़ी रुकी, वहीं जाके गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुके तो किसको पूछना है? अभी टर्निंग पीरियड चल रहा है ना, बाजू में बैठा है ना अपलाइन, जो गाड़ी चलाना सिखाएगा आपको। पूछा सर क्या करूं? बोले तेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं, 90% लोगों का प्रॉब्लम है ये। 90% लोग सेल्स टाइप के नहीं है। 10% लोग हैं जो किसी को भी बोलते हैं LIC कराएगा क्या? तू मरेगा ना तेरी बीवी करोड़पति बनेगी। LIC कराएगा क्या? तू मरे, तेरी बीवी मरेगी तो तू करोड़पति बनेगा। वो बोलता नहीं कराऊंगा, मत करा, तेरी मर्जी। ऐसे टाइप लोगों की बात अलग है, अपन ऐसे टाइप नहीं है। अपने को तो किसी को बोलने से, वो नहीं बोलने से थप्पड़ मारा जैसे लगता है। मैं क्या करूं? तो मेरे अपलाइन ने मेरे को जुगाड़ बताया, बता दूं? बताने के बाद भी अगर अपने कार के सामने बैल बांधा तो बेइज्जती होगा ना? बैल नहीं बांधोगे तो बताऊंगा। अपने मन से इस बात को निकाल दो कि जब तुम किसी को प्लान दिखाते हो तो कुछ लेने जाते हो, तभी जाके तुम्हारा ये झिझक निकलेगा। बताऊं कैसे? मेरा दोस्त है, मेरा साहब है, उसको 10,000 रुपये मेरे को उधारी मांगना है। अब मेरा साहब 10 बजे ड्यूटी जाता है ऑफिस, शाम को 5:30-6 बजे आता है। मैं कब पैसा मांगने जाऊंगा तो मेरे को साहब पैसा दे देगा? सवेरे 6 बजे ठीक रहेगा, है ना? सवेरे 6 बजे मैं घर से निकला तैयार होके साहब के यहाँ पैसा मांगने के लिए। जैसे ही दरवाजे के पास, अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसके दरवाजे के पास नहीं पहुंचा, अपने दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे को ख्याल आया अभी तो साहब सो के नहीं उठा होगा, अभी मैं जाके घंटी टन बजाऊंगा, उसको पैसा देना होगा तो भी बोलेगा नहीं है जा, तो अभी नहीं जाता हूं यार। ठीक है, देखो नॉन सेल्स टाइप आदमी कैसा करता है। 8 बजे निकला तैयार होके, अब जाता हूं पैसा मांगने, तो मन में क्या आता है? अभी तो साहब तैयार हो रहा होगा ड्यूटी जाने के लिए, नहाने के लिए बाथरूम में घुसा होगा, अभी नहीं जाता हूं। फिर 9 बजे मैडम अभी तो नाश्ता लेके जा रही, साहब को दे ही रही होगी और मैं घंटी बजाऊंगा। मैडम आके बोलेगी साहब नहीं है, जा। गया क्या मैं? अभी गया नहीं हूं, घर में सोच रहा हूं।
ऐसे सोचते सोचते 10 बज गया। अब तो साहब ऑफिस गए, 5 बजे तक मैं जा ही नहीं सकता। जा सकता क्या? 6 बजे प्लान बनाया कि अब जाता हूं साहब के पास। तो मन में क्या ख्याल आया? अभी अभी साहब आया होगा, कुर्सी में बैठा होगा, जूता निकाल रहा होगा, मोजा उतार रहा होगा, पता नहीं ऑफिस में क्या टेंशन हुआ होगा, और मैं जैसे ही पैसा मांगने के लिए जाऊंगा बोलेगा तेरे को और कोई काम नहीं, चल भाग। तो अभी नहीं जाता, थोड़ा लेट से जाता। मेरी बात रिलेट कर रहे हो? अब मैं निकला 8 बजे जाने के लिए, अरे अभी तो साहब थोड़ा कहीं टहलने गया होगा। 9 बजे निकला, साहब तो खाने पे बैठा होगा। 10 बजे निकला तो साहब तो बिस्तर में जा चुका होगा। मैं गया होता तो शायद पैसा दे देता साहब, लेकिन गया क्या? क्यों नहीं गया? बताता हूं क्यों नहीं गया, अभी बताता हूं। साहब का 10,000 मेरे पास पड़ा है, उसको लौटाना है। सवेरे 6 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 7 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 9 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 2 ही 3 लोग जाओगे, उतने ही टेक्निकल बनोगे। शाम को 7 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 7:30 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 8 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 9 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 7 बजे जा सकता हूं कि नहीं? 12 बजे जा सकता हूं या नहीं? अरे 2 बजे रात को भी जाऊंगा, साहब का दरवाजा पिटूंगा, साहब आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, नींद नहीं आ रहा है, इसको रखो। तो क्या साहब मेरे को खा जाएगा? पहले वाले घटने में अभी के घटने में क्या फर्क पड़ गया? को क्या फर्क पड़ता है? अपन तो आरसीएम करते नहीं, जीते हैं। सांस लेने में कोई तकलीफ होता है क्या? तो बताते में भी कोई तकलीफ नहीं होता। हम सांस ही लेते हैं जैसा वैसा आरसीएम करते हैं अपन, कुछ चाहिए, कोई फर्क नहीं। अजमा लो रात भर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है कि नहीं? देखो, अभी पहले साहब के घर जा रहा था तो झिझक रहा था। क्यों? क्योंकि साहब को क्या सोचेगा वो दूर की बात। मेरे अंदर से मेरा मन बोल रहा था तू कुछ लेने जा रहा है, तू कुछ लेने जा रहा है, तू कुछ लेने जा रहा है। अभी जब आप किसी को आरसीएम का प्लान बताने जाते हो, आपके मन का आदमी आपको रोकता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो ए में सचिन अग्रवाल, बी पे जेपी मिश्रा, मैं तो रूपिस्टा। और जब जाते हो मना करता है, दुखी दुखी। जब आप कुछ लेने जाते हो और कोई मना करता है तो दुख लगता है। जब आप कुछ देने जाते हो कोई मना करेगा, दुख लगेगा? तो ऐसे जाओ जैसे कुछ देने जा रहे हो। मेरे अपलाइन ने मेरे को किट बेचा, 1500 का किट बेचा, 3 जोड़ी कपड़ा बेचा, वो खाली वाला सूटकेस बेचा, फार्म बेचा। क्या बेचा मेरे अपलाइन ने? तेल नमक साबुन बेचा। क्या बेचा मेरे अपलाइन ने? मेरे को फंसाया, मेरे को किसी के नीचे लेकर डंप किया, मेरी जिंदगी बर्बाद किया। क्या किया मेरे अपलाइन ने? अरे मेरा जिंदगी बनाया, जिंदगी बनाया मेरे उसने। आप जब किसी के घर जाते तो क्या करने जाते हो? फिर झिझक किस बात का? छोड़ो झिझक, झिझक छोड़ो। सबको बोलना है आरसीएम करेगा क्या? यस बोला तो वेलकम, नो बोला तो भीड़ कम। अपना क्या जाता है? हा? जैसे देने के लिए गए थे वैसे लेने के लिए जाओ। बाबा मैं फोन करता हूं, बता दे रहा हूं आपको स्टाइल। देख लो ध्यान से, अपन हवा में उड़ने वाला काम नहीं करते, जो करते हैं वो बताते हैं। फोन उठाता हूं, नाम लिख के रखा हूं 100 दोस्तों का। हर बार कहीं भी जाता हूं उसमें एक एक नाम बढ़ाते ही रहता हूं, लिस्ट को लंबा करते ही रहता हूं। वही मेरा बिजनेस है। कोई भी मिलता है उससे दोस्ती करता हूं। आरसीएम बिजनेस करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन नाम मेरा लिस्ट में बढ़ाता ही रहता हूं। फोन उठाया, रामू, हाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अरे मेरे पास एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, 1 घंटा टाइम मिलेगा, 1 घंटा टाइम देगा तो बताऊंगा। करोड़पति बनने के पूरे चांस दिख रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, तू उस प्लान को देख के नो बोलेगा तो नो एक्सेप्टेबल आंसर है, पहले ही बोल दिया। वो कुछ नहीं बोल रहा अभी। मतलब तू मेरा प्लान देख के नो बोलेगा ना तो मैं तेरे से दुश्मनी नहीं होगा मेरा तेरा। मेरी प्लान देख करके तू बोलेगा ये बेकार है तो भी मैं तेरा, तू मेरा दोस्त ही रहेगा। इस बिजनेस को मेरे को नहीं करना बोलेगा तो जिंदगी में दोबारा भी बोलने नहीं आऊंगा तेरे को। इतना चीज कुछ बोला हुआ अभी? सब तो मैं ही बोल डाला। अभी उसके पास कोई रास्ता है बोलने के लिए? तो फिर कल आऊं, बोलता नहीं कल राष्ट्रपति से मेरी अपॉइंटमेंट है। परसों आऊं, बोलता प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट है। सोमवार को आऊं, राज्यपाल से अपॉइंटमेंट है। तू ऐसा कर, शनिवार को आजा। शनिवार को सवेरे आऊं या शाम को आऊं? शाम को आजा। शाम को 6 बजे आऊं या 7 बजे आऊं?
स्पेसिफिक 7 बजे आ जा। अपन पहुंच गए अपन। आरसीएम बिजनेस कर बोल के बोलना नहीं है। सबके घर में एक तो टीवी होता है ना, सीडी प्लेयर हो या नहीं हो, टीवी होता है। गेंदा, मोगरा, तुलसी, कुसुम, सांप भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सांप थी, सांप ने बहू को डसा, बहू ने सांप को डसा, वो सब देखने के लिए एक तो रहता है ना पिटारा। अपने पास 750 का सीडी प्लेयर, उसमें ब्लास्टिंग इवेंट का सीडी 29 मिनट लगा दिया उसके टीवी में, लगा दिया उसके टीवी में। अभी भाभी चाय लाएगी, हम पिएंगे, कुछ बोलना बोलता है, अब कुछ बोलना नहीं है, तू बस टीवी देख ले बस। अभी वहां पे एक लेडीज आती है, अपना नाम बताती है, 27 साल से टेलर मास्टर का काम कर रही थी, 27 साल से। आरसीएम बिजनेस मिला, 80,000 रुपए पर मंथ आते हैं, मेरा पूरा परिवार सुधर गया। मैडम बोल रही है, अभी मैं जिसके घर गया हूं उसको गाली देना होगा तो किसको देगा? मैडम को दे। मेरे को क्यों दे रहा है? मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिटी चलाया हूं। फिर मुकेश गोडारी आता है, बोलता है 750 की नौकरी करता था, 2 करोड़ 37 लाख कमाया, महीने का चेक मेरा 18 लाख। अब इसको विश्वास नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, गाली किसको देना है? मुकेश गोडारी मेरे को देगा क्या? दे। फिर वो बड़ा सरदार आता है गगनदीप, बोलता है मैं एमबीबीएस डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, मेरा चंडीगढ़ में नर्सिंग होम, लाख रुपए से ज्यादा कमाता था, आरसीएम बिजनेस टेक्निकल अचीवर, 2.5 लाख रुपए का मेरा चेक। गाली देना, तू दे गाली सरदार को, मेरे को देगा? 29 मिनट तक सब उसको टार्चर करते रहते हैं, सब मिलके। वो सिटी में जितने लोग हैं ना टेक्निकल अचीवर, मिलके उसको टार्चर कर रहे हैं। मैं अपना बेचारे को दया रहा मेरे को, साले इसको छोड़ दो रे, इसको छोड़ दो रे। वो कहां छोड़ेंगे? वो क्या हुआ यार, छोड़ दो, मेरा दोस्त है, छोड़ दे। सीढ़ी छोड़ेगा? उसको कहां दिमाग है? वो पूरा 29 मिनट तक उसका पूरा काम। 29 मिनट बाद उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, अपन भी उठे, करेगा क्या आरसीएम बिजनेस? पूछने का क्या जरूरत है अपने को? करना होगा तो कर, नहीं करना होगा तो कर, जो करना कर। तू तेरे को करोड़पति बनने की भी आजादी है, नहीं बनने की भी आजादी। मेरा काम है सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, दिखाना है। असली बात पे आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अगर तारतम्य में टूटेगा तो मजा नहीं आएगा। अब मैं उठा, मेरा गुरु बोला है, वो बोले तेरे को जा, उसके पहले भाग लेना उसके घर से। खड़ा अपन, 4th एनिवर्सरी सीडी, सर इसको देख के रखना, मैं कल आता हूं। चला, बोलता कल मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं लेने आऊंगा ना, मैं लेने आऊंगा ना। क्यों? अभी तो उसका काम है ना। अब जो आदमी ब्लास्टिंग इवेंट की सीडी देखा होगा वो 4th एनिवर्सरी नहीं देखेगा? देखने के बाद अपना अकेले देखेगा कि बीवी को भी दिखाएगा? उसको भी दिखाएगा, दोनों देखेंगे। अभी दूसरे दिन मुलाकात हुई, अभी भी नहीं बोल रहा है बिजनेस करूंगा करके, बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, तो मेरे को क्या को बोलना? ले 5th ले, 4th दे। फिर तीसरे दिन गया, बोलता मैं 5th एनिवर्सरी नहीं देख पाया। अच्छा दे, उसका काम है ये, 4th वापस ले। उसको तब तक सीडी देते रहो जब तक वो पंचतत्व में विलीन न हो जाए, पूरा साष्टांग। अभी मजा नहीं आएगा, अभी बचा है, असली चीज पे आ रहा हूं। ये सब करके मैंने उसको ज्वाइन कराया या नहीं कराया? मेरा बाप का क्या जाता है, कराया। 1 करोड़ रुपए की क्वेश्चन वो पूछता है, अच्छा यार दिलीप मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का तो इंतजार मैं पहले दिन से कर रहा हूं। ज्वाइन करने के बाद पूछ रहा है मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं बोला वही कर जो मैं तेरे साथ किया। आपकी बिजनेस तब बढ़ेगी जब जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से अगर आपका डाउनलाइन कर पाएगा तो। दुनिया में जितने भी बिजनेस है उसमें मिलता है इनकम, आरसीएम में मिलता है रेसिडुअल इनकम। और रेसिडुअल इनकम क्यों मिलता है? क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है। मैं नहीं रहने से भी मेरे नीचे वाले काम करते हैं। मेरे को दुनिया के बहुत सारे टेक्निक मालूम है जिससे मैं आदमी को ज्वाइन करा सकता हूं, पर क्या वो करा पाएगा नीचे? मैं अपने 1.5 लाख का चेक दिखा के किसी को ज्वाइन करा दूंगा, वो नीचे वाले को करा पाएगा? ऐसा कोई भी काम मत करना ज्वाइन करते समय जो वो ना कर पाए। इसीलिए मैंने ये सारे टेक्निक लगाया। सीडी तो कोई भी किसी को भी दिखा सकता है ना। गाली देना सीडी को दो, मेरे को देने का क्या मतलब? इतनी सिंपलिसिटी से जब आप करोगे तो 10% सेल्स वाले तो आएंगे, 90% नॉन सेल्स वाले भी आएंगे। इसमें क्या करना पड़ता? कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट लेना, सीडी दिखाना, आ जाना। फिर अपॉइंटमेंट लेना, सीडी दिखाना, आ जाना। ज्वाइन हुआ तो वेलकम, नहीं हुआ तो क्या, अपना क्या काम। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूं मैं, कैसे आप टेक्निकल अचीवर बन रहे हो। आपको मालूम है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं 35 रुपए में, 50 रुपए में 1 लाख का इंश्योरेंस कराते ना।
सब लोग अगर मर जाएंगे एक्सीडेंट से तो 35-35 रुपए में दे पाएगा वो 1-1 लाख? नहीं दे पाएगा ना। फिर कैसे कर देता 35 रुपए में इंश्योरेंस आपका? कैसे कर देता है? क्योंकि उनको मालूम है 100 में इतना ही मरेंगे, उससे ज्यादा नहीं मरेंगे। अगर आप 1-2 100 लोगों को ये सीढ़ी दिखाए तो गारंटी है दिलीप नायक और सचिन अग्रवाल जैसे 10 आपके नीचे आएंगे, और वो आएंगे तो वो टेक्निकल जाएंगे। काम तो करना पड़ेगा। काम किए बिना सक्सेस होने का कोई रास्ता हो तो मुझे तो नहीं मालूम, पर काम तो करना पड़ेगा। कैसे? लगातार प्रयास। मैंने बोला था अगर हफ्ते में 1 दिन टाइम देके भी करना है तो कर सकते हो, 2 दिन टाइम देके करना है तो कर सकते हो, रोज 2 घंटे टाइम देके करना है तो भी कर सकते हो। करना क्या है? सुबह शाम किसी भी समय रोज एक आदमी से मिलना है और उसको सीढ़ी दिखाना है। क्या उसका जायदाद अपने नाम लिखा रहा है? खाली सीढ़ी ही दिखाना है ना। तुमको किसी को नहीं बोलना आरसीएम ज्वाइन करने, देखो तुम्हारा बिजनेस चलता है या नहीं। ठीक है? ये आप लगातार करते रहेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर बनने के लिए कितना साल पढ़ना पड़ता? 5 साल। 4 पढ़ के छोड़ा तो डीआर खाली। इंजीनियर बनने 5 साल, 3 साल पढ़ के छोड़ा तो सब इंजीनियर होता है। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार होता है ना कि 15 करके छोड़े तो अगले 2007 में 1 शुक्रवार कर देंगे, होगा। इस बिजनेस का गुरु मंत्र बता रहा हूं 2 ठोक, चाहे तो लिखो। पहली बार बीसी छावड़ा जी इस सिस्टम के पहले गुरु, पहला डिस्ट्रीब्यूटर, उनके सामने मैंने अपना खाता बढ़ाया है, कॉपी सर गुरु मंत्र उन्होंने लिखा। बता दूं? फिर जंप करके चले जाएगा। बता दूं? दिल आपका, दिमाग अपलाइन का। दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, दिल आपका, दिमाग अपलाइन का। ठीक है? लिख दिया उन्होंने। मुकेश कोठारी जी के सामने का पेपर बढ़ाया, उन्होंने लिखा क्या बताऊं? लगा रहो लगन से लगातार। लिख दिया मेरी कॉपी में, लिखा हुआ है, दिखाता हूं। लगा रहो लगातार लगन से। अपन लगे ही हैं, दिख रहे ना, लगे हैं। ठीक है? आप बोलोगे ये दिलीप नायक इतना चिल्ला रहा स्टेज में खड़ा होकर, इतना चिल्लाना पड़ता है क्या आरसीएम में सक्सेस होने के लिए? आरसीएम में सक्सेस होने के लिए इतना चिल्लाना नहीं पड़ता है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता है ना, इसलिए चिल्लाना पड़ता है। ठीक है? अरे कोई नहीं रोक सकता टेक्निकल एचीवर बनने से, एक ही आदमी रोकता है, खुद तुम। गब्बर सिंह का डायलॉग याद है कि नहीं? तेरे को गब्बर से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। ठीक है? लगे रहो लगन से लगातार। ठीक है? जबरदस्त। बाबा टेक्निकल अचीवर बनने का ठान लिया। अपने को मालूम है अपने को क्या चाहिए, अपने को यह भी मालूम है अपने को कब तक चाहिए, यह भी मालूम है। पहला स्टेप क्या करना है? लिस्ट बनाना है और लिस्ट में जाकर सीटी दिखाना है। भारी है क्या? कठिन है? इससे कोई सरल है तो बताओ, मैं करता हूं। और ये लगातार करना है। जैसे ही आप कोई सपना बनाते हो, जैसे ही आप कोई प्लान करते हो, लोग आपके क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते ना? जब जब किसी पर जग हंसा है तब तब इतिहास रचा है। पक्का? हंस रहे दो। अगर कोई नहीं हंस रहा तो खुद ही हंसो अपने ऊपर। कैसे? विजुअलाइज, मतलब रात दिन अंधेरे में भी टेक्निकल अचीवर बनूंगा, दिखते रहना चाहिए दिमाग में। अपने मम्मी पापा, मेरा एक दोस्त को बोला तू टेक्निकल अचीवर बन के क्या करेगा? बोलता लंबा वाला कार खरीदूंगा, मम्मी पापा को बैठाऊंगा, मम्मी की तरफ एक नर्स को बैठाऊंगा, पापा की तरफ एक डॉक्टर को बैठाऊंगा, बोलूंगा जा 4 धाम घुमा के ला। दिमाग में विजुअलाइज होते रहना चाहिए। वर्बलाइज, मुंह से बोलो टेक्निकल अचीवर बनूंगा, टेक्निकल अचीवर बनूंगा, सचिन भैया टेक्निकल अचीवर बनूंगा, बनूंगा 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 बनूंगा, सबको बता दिया। अब जब मैं बाजार में निकलूंगा, आदमी होता है एक मोबाइल, मोबाइल में होता है एक बैटरी, बैटरी होता है डिस्चार्ज, तो उसको करना पड़ता है चार्ज। इंसान को कौन चार्ज करता है? उसका सपना। अभी अपने को कौन चार्ज करेगा? मैं तो भूल गया हूं, आरसीएम करता था। मैं जा रहा हूं, रास्ते में सचिन दिखा, हाँ दिलीप भैया कहां गया आपका लंबा कार? बैटरी चार्ज। कोई भी जब आपका मजाक उड़ाएगा तो बैटरी आपका चार्ज। फिर वाइटलाइज, उसी में जीने लगा आदमी। जब तक
आपका सपना आपको ऑपरेट नहीं करेगा, आप आगे बढ़ोगे नहीं। पहले आपको क्लियर मालूम हो आपको जाना कहां है, फिर आपको मालूम हो आपको जाना कब तक है, उसके बाद कमिटमेंट। कमिटमेंट का बताऊं, एक आदमी साइकिल खड़ा किया, ऐसे साइकिल घर में, साइकिल उसके कैरियर के ऊपर खड़ा हो गया, पंखा में एक रस्सी बांधा है, रस्सी के दूसरे छोर को अपने हाथ में बांधा, उसको ऐसे से कर रहा है। पूछे क्या कर रहा है, बोला फांसी लगा रहा हूं। तो फांसी लगाना तो रस्सी किधर लगा, गले में। बोलता उधर लगाया था, दर्द देता है, लगाया था दर्द देता है। अबे तो कमिटमेंट किया तो दर्द तो देगा ना, और टेक्निकल अचीवर फोकट में घर में आएगा, थोड़ा कष्ट तो होगा ना। सर कोशिश कर रहा था, प्लान दिखाया था, पर बड़ा तकलीफ होता है। कमिटमेंट है तो दर्द होगा ना, करना है। ठीक है, पहला चीज दिमाग में क्लियर कर दो, आपको चाहिए क्या, रिवाइज कर रहा हूं, आपको चाहिए क्या। दूसरा, कब तक, हो गया गोल, हो गया गोल ना। फिर क्या करना, लिस्ट, सब दोस्तों का लिस्ट बनाओ, किसको किसको करोड़पति बनाना है, लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अपने दुश्मन का नाम लिखो उसमें, उससे क्या होगा, बाद में मूड खराब हो तो काट देना, जा तेरे को नहीं बनाता करोड़पति, जा यार तेरा मूड खराब हो गया, तेरे को नहीं बनाता करोड़पति, काट देना उसका नाम। लेकिन लिखना जरूर, छोड़ना मत। लिखते समय एक सावधानी बरतना, प्रीजज मत करना। वो मोटा है वो नहीं बनेगा रॉयल्टी, वो पतला है वो नहीं बनेगा रॉयल्टी, वो लंबा है वो नहीं बनेगा रॉयल्टी, वो खूबसूरत दिखती है वो नहीं बनेगी रॉयल्टी, वो बदसूरत दिखते वो नहीं बनेगी रॉयल्टी, वो काला है नहीं बनेगा रॉयल्टी, वो गोरा है नहीं बनेगा रॉयल्टी। भिलाई स्टील प्लांट ने प्रीजज किया, दिलीप नायक 10,000 15,000 के लायक नहीं है, लेकिन मैं उतना तो इनकम टैक्स देता हूं, उसको क्या मालूम। किसी को प्रीजज मत करना, नाम लिखना और नाम को बढ़ाते रहना। कभी भी कोई मिला, अर्सिम करेगा क्या, एकदम एकदम भूखा कुत्ता कूदता है, उसे कूदना नहीं। दोस्ती करेगा क्या, हाँ बस। 2-2 दिन तक ट्रेन में सफर करता हूं, मेरे साथ एक आदमी बैठा रहता, पूरा 2 दिन में सिर्फ एक ही काम होता है, वो मेरे को नाम देता है, मैं उसको नाम देता हूं, वो मेरे को टेलीफोन नंबर देता है, मैं उसको टेलीफोन नंबर देता हूं, बस। अरे जो मेरा दोस्त बनेगा, जो मुझे पसंद करेगा, वो मेरे काम को पसंद नहीं करेगा। और जो मेरे काम को पसंद नहीं करेगा, जो मेरे को पसंद नहीं करेगा, मैं चाहे कुछ भी करता हूं, करेगा क्या, समझ में आया। लिस्ट बनाना है, लिस्ट को बढ़ाते रहना है, लिस्ट में लोगों से बातें करते रहना है, अपॉइंटमेंट लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। कोई अपॉइंटमेंट दिया तो उसको सीढ़ी दिखाते रहना है, कोई ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कराने के बाद यही सब सिखा देना है। इसमें कौन सा काम कठिन है बताओ। ये काम लगातार 6 महीने से 1 साल करने से कोई भी दुनिया का आदमी जो रॉयल्टी नहीं बना, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। लगातार वो सर मैं क्या करूं, वो मेरी ना दुनिया भर का ऑब्जेक्शन। खुद ही बोला है बिजनेस बहुत अच्छा है पर मेरे पास टाइम नहीं है। अभी क्या बोलेगा, यार नहीं करता, ऐसा बोलेगा। हाँ टाइम होता तो करता। अरे तू तो बता रहा था ना इसमें बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए करता ना, इसीलिए करता ना। जो आदमी आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा साहब मेरे को डांटता है, मेरी बीवी मेरे को पीटती है, मेरा बच्चा हमेशा नहीं रोता है, इतने सारे बहाने करने वाले आदमी को बहाना दूर करने का तरीका मैं बताता हूं। बताऊं, जो ऑब्जेक्शन करता है ना, उसका पीठ में दर्द देता है तो बोलता है घुटने में दर्द दे रहा है, घुटने में दर्द देता तो बोलता है सिर दर्द दे रहा है, उंगली दर्द देता है तो पैर दर्द दे रहा है। अभी आप उसको कोई इलाज कर सकते, कर सकते, करना ही नहीं है। ऑब्जेक्शन वाले का ऑब्जेक्शन दूर करना ही नहीं है, क्या करना है फिर बताऊं। उसको ऑब्जेक्शन की कुर्सी से ऐसा पकड़ना, लेके ड्रीम की कुर्सी के ऊपर बैठा देना। ड्रीम मतलब हेनरी फोर्ड ने बोला है, दुख तकलीफ परेशानी वो भयानक चीज है जो तभी नजर आती है जब आपका गोल पर से नजर हटता है। मतलब टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी बीवी नाराज है, ये सब बातें वही करता है जिसका गोल वो रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा में से हट जाता है। उसका ऑब्जेक्शन सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है, उसको उठा के वहां पर बैठाना है, फिर उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई आदमी बोलता है मेरे को आरसीएम बिजनेस नहीं करना है, उसके साथ लड़ना नहीं है। अपने पास बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, सबको बताते रहना है, जो कर रहा है उसको मदद करना है। रेडी।
और सबसे बड़ी चीज है, आप सब लोगों को साथ एक ही प्रॉब्लम है, मेरे को दिख रहा है, बताऊं? आप सब लोग को लगता है इस दुनिया का हर आदमी तो आरसीएम बिजनेस कर सकता, पर मैं नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है। किस्मत का कल बताया था ना, बताऊं? किस्मत प्रूफ करूं? किस्मत सबको सुनना भी नहीं है। किस्मत क्या होता है बताऊं? इतना सारा लकड़ी लाओ, इधर रखो, उसमें मिट्टी तेल डालो, आग लगाओ, तो क्या होगा? आग जलेगा। सब लोग एक एक करके आओ, उसमें हाथ डालो, जिसका किस्मत अच्छा रहेगा नहीं जलेगा, जिसका किस्मत अच्छा नहीं रहेगा उसी का जलेगा। जब आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, इसका मतलब है कि आरसीएम बिजनेस करने से टेक्निकल बनता है। किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और ख्याल रखना, आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए ना, आपको मालूम हो आप क्यों ज्वाइन किए, और वो कारण आपका होना चाहिए, आपका बीबी का नहीं, आपके पिताजी का नहीं, आपके मम्मी का नहीं। कारण किसका? खुद का। किसी को पूछते हैं तू क्यों ज्वाइन किया? वो मेरा मामा ज्वाइन कराया ना, किया। तू क्यों ज्वाइन किया? मेरा भांजा ज्वाइन कराया ना, किया। तू क्यों ज्वाइन किया? मेरा अपलाइन कराया ना, किया। अभी क्या कर रहा? छोड़ दिया। क्यों? सब लोग छोड़ दिया ना, इसलिए छोड़ दिया। भगवान ने आपको पूरा सब कुछ दे दिया है, ठीक है? आम का पेड़ लगाया इतना बड़ा, उसको कंडीशन रख रहा है, पहले साल में कितना फलेगा, दूसरे साल में कितने साल फलेगा, तीसरे साल में कितना फलेगा, फलेगा वो? गाय खा जाएगा तो तू क्या देगा, बकरी खा जाएगा तो क्या देगा? अपना काम है पेड़ लगाना, पानी डालना, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, इस बीच गाय और बकरी से भी बचाना, पांचवें साल उसमें फल लगेगा। और जब लगेगा तो मेरे को भी फल देगा, मेरे बेटे को भी देगा, नाती को भी देगा, पत्थर मारने से भी देगा, और पानी भी नहीं मांगेगा, खाद भी नहीं मांगेगा। मालूम है ना? लगाओ ना हमको पेड़, रोका कौन है? नहीं नहीं, मेरे को तो तत्काल लाभ अभी चाहिए, अभी। तो फिर आग में हाथ डाल, अभी मिलेगा तत्काल लाभ। बर्नॉल साथ में लेके जाना, तत्काल लाभ। आग जलाओ, हाथ डालो, मिलेगा। तुरंत दवाई लगाना, तत्काल लाभ। फिर बताना मत किसी को डाला था, जला था, ठीक है? दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस जो ऐसा उठता है स्विंग, ऐसे गिरता है स्विंग, ये आराम से अपना चलने वाला बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस को आए हुआ कितना दिन, कितने करोड़पति निकले, कितने अरबपति निकले, कितने लखपति निकले, कितने पति निकले, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। एक जन मेरे को बोलता है सर आरसीएम में जितना रॉयल्टी टेक्निकल बनना था बन गए ना, अब कोई नहीं बनेगा। लो, आरसीएम बिजनेस कब आया? 2000 में। 2000 में ना, मैं ज्वाइन कब किया? 2004। फिर मैं कैसे रॉयल्टी बना? अरे 2002 वाले अभी तक नहीं बने हैं, एक वाले भी नहीं बने हैं बहुत सारे, मैं कैसे बना? आज से 20 साल बाद भी कोई आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करेगा, 20 साल बाद, वो भी 6 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बनेगा, साल में टेक्निकल अचीवर बनेगा, एक प्रोडक्ट के साथ बनेगा, पर जरूर बनेगा 20 साल बाद भी। आज क्या हुआ है? थोड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है, सर ये तो नहीं चलेगा। उस आदमी को ख्याल करो, उस आदमी को याद करो जिसको तुम आज ज्वाइन कराए हो, क्या उससे बुरे पैसे हो?